हेलो 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 हेलो। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हाँ भाई, सबको आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? जी सर। चलो भाई, मैं ये बढ़िया हूँ, तुम लोग बताओ। तुम लोग ठीक हो? बड़ा बैकलॉग की बातें क्लास के एंड में करेंगे, पहले पढ़ ले, है ना। आपके जो भी छोटे मोटे डाउट है, शंका है, सब क्लास के आखिर में कवर करेंगे। अभी सिर्फ आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है? हाँ जी सर, स्क्रीन उतनी क्लियर नहीं है पहले जैसी, ऐसा? बड़ा देखते हैं, कुछ सेटिंग होगी वो चेंज कर लेंगे। ऐसा है क्या? स्क्रीन थोड़ा धुंधला दिखता है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ एक बार, ठीक है, मैं चेक करवाता हूँ। आप इतना लोड ना लो। देखो, इतना बुरा भी नहीं है कि क्लास नहीं ले पाया, है ना। ठीक है, तो क्लास चलना है फिलहाल तो है, छोटी मोटी दिक्कत है वो ठीक कर देंगे अपन। ठीक है। हाँ हाँ बेटा, समझ रहा हूँ मैं, स्क्रीन थोड़ी ग्रीनिश आ रखी हो, समझ रहा हूँ मैं। एक ही लाइट बंद है। चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, स्टार्ट करें। चलो भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागतम। हाँ बेटा, मैं कर दूंगा, टेंशन ना लो आप, मैं कर दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करें। चलो भाई बालकों, हाँ आ जाओ। चलो भाई, तो अभी लास्ट क्लास अपन लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार जरा मैं शॉर्ट में उसको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये भी ग्रीन क्यों दिख रहा है यार? ये मैं बैकग्राउंड ब्लैक करता हूँ फिर भी ग्रीन दिख जाता है। अरे ब्लैक हुआ क्या? हम्म हम्म। कैमरा लो क्वालिटी का है शायद, पागल है क्या, बहुत महंगा कैमरा है। हाँ बेटा, मैं कर दूंगा भाई, आज आज एडजस्ट कर लो बस। आज लास्ट है, आज एडजस्ट कर ले, कल मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। इतना मेरी बात मान लो। चल जाएगा आज आज। आज आज झेल लो, कल मैं ठीक कर दूंगा उसको, ठीक है। आप लोड ना लो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सुनो, लास्ट क्लास में हम जो पढ़ चुके हैं, अपन ने पढ़ा स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। अपन ने स्ट्रेस पढ़ लिया, स्ट्रेन पढ़ लिया, उनका आपस में रिलेशन पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग कर चुके हैं। हमने क्या कहा? सिंपल बात क्या है कि सर, मान लो मेरे पास कोई भी अगर वस्तु होता है, तो जब कभी आप उस पे बाहर से बल लगाते हो, तो उस बल की वजह से क्या होता है, वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन आने की संभावना बनती है ना। अब हम कहते हैं, अब अगर आप वस्तु की आकार आकृति में चेंज करना चाहते हो, तो सिस्टम के अंदर क्या होता है, कुछ सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम के अंदर आपके कुछ बल उत्पन्न होते हैं, है ना। आपके कुछ बल उत्पन्न होते हैं जो कि इसका विरोध करते हैं। मेरे पास क्या होता है ना, इंटर एटॉमिक फोर्स होता है, हाँ सर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, एक विरोधी बल पदार्थ के अंदर उत्पन्न होता है, इसको आपने कहा था आर, प्रत्यानयन बल। जो प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है, वो पूरी सरफेस पे एक समान रूप से बटा हुआ रहता है। तो हमने क्या कहा कि आपका ये जो बल आया है प्रति इकाई क्षेत्रफल, इसको हम लोगों ने क्या कहा, स्ट्रेस कहा। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, एफ के इक्वल ही आ जाता है, इसलिए आप इसको एफ अपॉन ए कह देते हो। बाकी क्या है, मेन कहानी यही होती है। सिग्मा बराबर आर अपॉन ए मेरे पास होता है, ऐसा ठीक है, चलेगा, तोड़ेगा? हाँ सर, बहुत बढ़िया, चल ठीक है, बात समझते हैं। उम्मीद है मुझे इसमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। हमने स्ट्रेस पढ़ा। सर स्ट्रेस पढ़े हमने तीन तरह के स्ट्रेस पढ़े हमने। पढ़े नॉर्मल स्ट्रेस, हमने पढ़ा नॉर्मल स्ट्रेस, बोले तो अविलंब, अविलंब प्रतिबल।
दूसरा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आपका शियर स्ट्रेन। हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा शियर स्ट्रेस। हाँ सर। और तीसरा जो मैंने पढ़ा था उसका नाम था भाई, क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हमने कहा था कि इस केस में जो आपका बल होता है वो लंबवत होता है सतह के, इस केस में जो बल होता है वो समांतर होता है सतह के, और इस केस में क्या होता है, चारों तरफ से बल आता है। चारों तरफ से मेरे पास क्या आता है, बल आता है, हर तरफ से बल आता है, और वो बल क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। हाँ सर। इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई में चेंज आता है, इसमें आकृति ही चेंज हो जाती है। हाँ सर। और इसमें मेरे पास आयतन चेंज होता है। तो चेंज होने के आधार पे हमने कहा कि भैया सिस्टम में एक टर्म पढ़ेंगे विकृति। विकृति कि भैया आपकी वस्तु में क्या बदलाव आया है, उसके हिसाब से क्या बोलते हैं, हम विकृति को डिफाइन करते हैं, ई को। हाँ सर। हमने कहा कि अगर मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस है तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए नॉर्मल स्ट्रेन आएगा। नॉर्मल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला हमने कहा, ई लॉन्गिट्यूडनल, लंबाई में कितना बदलाव है बटे वास्तविक लंबाई कितना था, ये होता है ईएल। हाँ सर, है ना। सेम तरह से हमने कहा एक आपका होता है शियर स्ट्रेन। सर शियर स्ट्रेन में मेरे पास क्या होता है, वस्तु की एक सतह फिक्स होता है और दूसरा सतह थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, कुछ ऐसा। ये बॉक्स था, जमीन पे चिपका हुआ था, हमने बल लगाया तो ये थोड़ा सा आपका आगे सरक गया था। हाँ सर। तो हमने कहा कि ये जो आगे सरका है इसको हमने कहा डेल्टा, ये लंबाई कितना एल हुआ, तो ये जो कोण आता है छोटू सा, इसको हमने कहा था शियर एंगल, अपरूपण कोण, आपको याद होगा। ठीक है। तो हमने कहा था कि यहाँ पे आपका ई टेंजेंशियल कह दो या फाई शियर एंगल कह दो, ये डेल्टा बटा एल मेरे पास निकल के हमने बताया था। हाँ सर। और आखिरी जो मेरे पास था वो क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने पढ़ा था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भैया बोले तो आयतनीय विकृति। इसमें क्या था कि वस्तु का जो आयतन है वो थोड़ा कम हो जाता है, डेल्टा वी बटा वी होता है। फिर हमने कहा सर दो तरह के पदार्थ होते हैं, डक्टाइल और ब्रिटल। डक्टाइल पदार्थ वो वाले पदार्थ होते हैं जिन पे अगर बल लगाते हो तो वो टूटने से पहले अपनी लंबाई में एक अच्छा खासा परिवर्तन दिखाता है, और जो ब्रिटल मटेरियल होता है, जो भंगुर पदार्थ होता है, भंगुर पदार्थ टूटने से पहले अपनी लंबाई में या अपने आकार आकृति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाता, वो डायरेक्टली टूट जाता है। तो उनके लिए हमने ग्राफ बनाया था, प्रतिबल का विकृति के साथ, स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ। तो हमने उसमें एक पॉइंट समझा। तो क्या समझा, एक पॉइंट जो हमने उसमें समझा वो कुछ ऐसा था कि हमारे पास क्या होता है कि समानुपाती सीमा तक जो आपका स्ट्रेस होता है वो समानुपाती होता है भाई किसके, स्ट्रेन के। मतलब सिग्मा समानुपाती होता है ई के। अब तीन तरह के स्ट्रेस थे तो तीन तरह के फॉर्मूला बने। अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो समानुपाती हटाने पे नियतांक आता है वाई, वाई को हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस। अगर हमारे पास शियर स्ट्रेस है तो टेंजेंशियल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, आपका नियतांक आता है नीटा, और ये बनता है ई टेंजेंशियल। इसको कहा यंग्स मॉडुलस, इसको कहा दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और लास्ट मेरे पास था कि प्रेशर P बराबर बल्क मॉडुलस B और EV। क्या ये पॉइंट हमें सभी को याद है क्या? क्या ये सारे पॉइंट हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े? बोलो भाई, क्या मेरे को इसमें कोई समस्या है दोस्त? जल्दी बताओ भाई। आज तुम्हारा भाई थक गया है, आज तुम्हारा भाई सुबह सुबह गया था खेलने के लिए, तो खेल थोड़ा थक गया, आज बहुत लंबे समय के बाद थोड़ा कुछ खेला कूदा हूं तो सही थोड़ा थक गया है। अरे देवताओं, आ जाएगा तुम्हारा टेस्ट डिस्कशन बेटा, आएगा। अभी अपलोड करूंगा टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन, फिर टेस्ट नंबर जो भी 6 वाला हुआ उसका डिस्कशन डालूंगा। थोड़ा बस मेरे को शांति दो, थोड़ा टाइम दो, ठीक है? इतने उतावले मत बना करो, थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं बेटा आपके सारे दिक्कतें दूर कर दूंगा। वहां भी की थी, यहाँ भी कर दूंगा, थोड़ा बस मेरे को टाइम दो, ठीक है? मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कर दूंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है ना? ना बैडमिंटन बैडमिंटन बैडमिंटन, ठीक है भाइयों, ये पॉइंट ले लें। हाँ सर। अब अगर बात करें भैया हमारे एग्जाम की, तो एग्जाम में सबसे ज्यादा मेजर क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस पार्ट से बनता है, इस वाले फॉर्मूला से। तो कृपया करके जरा इसको ध्यान से सुनेंगे। अगर बात करूं सर स्ट्रेस की, भाई स्ट्रेस निकालने के लिए मैंने कल आपको बहुत सारे सवाल बताए थे। सर हमने डायरेक्ट बल लगा दिया, किसी कोण पे लगा दिया, याद होगा, किसी कोण पे लगा दिया, रस्सी की बात कर लिया, लटका दिया, घुमा दिया, हमने बहुत सारे ऐसे काम किए थे।
हमने बहुत सारे ऐसे काम किए थे। मैं कह रहा हूं फिलहाल इसकी नॉर्मल स्ट्रेस बराबर यंग्स मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेन। याद होगा सर मेरे पास ये वस्तु होता है, हाँ सर, सतह के लंबवत आप लोग ऐसे बल लगाते हो, हाँ सर, ये है, इसका एरिया ए होता है, ये मेरे पास बल हो गया, सतह के लंबवत लगता है, लंबाई इसकी एल होता है, बल लगाने पे इसकी लंबाई थोड़ी सी मेरे पास चेंज हो जाती है, मेरे पास क्या है, लंबाई बढ़ के इतना हो गया, कितना हो गया, एल प्लस डेल्टा एल हो गया। तो ये सारी बातें अगर मैं इस फॉर्मूला में डालूं तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। स्ट्रेस, सर स्ट्रेस क्या होता है कि कितना बल लगाया और कितने एरिया पे लगाया, करेक्ट। वाय तो मेरे पास क्या है, नियतांक है जो सिर्फ और सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, पदार्थ की ताकत को दर्शाता है। अच्छा, उसके अलावा ई की बात करें, लंबाई में कितना परिवर्तन है बटे वास्तविक लंबाई कितना है, ये मेरे पास एक फॉर्मूला बनता है। यहां से बेहिसाब सवाल पूछ सकते हैं, यहां से बेहिसाब सवाल पूछ सकते हैं, सवालों की कोई सीमा नहीं है, अनगिनत सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? एफ अपॉन ए वाई डेल्टा एल अपॉन एल, हाँ सर चलेगा भाई, बात समझेंगे। वाई जो होता है वो क्या होता है मेरे पास, सर आप शेविंग में बहुत पतले लग रहे हो, मैं पतला हूं सालों, ठीक है, बात समझो। वाई की बात करें, वाई, सर वाई हमने क्या कहा था, वाई को हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस, क्या कहते हैं इसको, यंग्स मॉडुलस इसको कहा जाता है, चलेगा, हाँ सर, ये पदार्थ की ताकत को दर्शाता है, पदार्थ की ताकत को दर्शाता है कि भाई कितना पावरफुल है, चल जाएगा क्या, हाँ जी सर। मतलब कि अगर यंग्स मॉडुलस मेरे पास ज्यादा होता है, यंग्स मॉडुलस मेरे पास ज्यादा होता है, मतलब कि उस वस्तु में लंबाई में परिवर्तन कम देखने को मिलता है, वो ज्यादा ताकतवर होता है। अच्छा, तो अगर ये पदार्थ की ताकत को दर्शाता है तो ये डिपेंड करता है एक तो पदार्थ पे और तापमान पे, ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ सर। तो ये जो चीज है मेरे पास, एक डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, कि टेम्परेचर मेरे पास कैसा है। तुम लोग जानते हो कि जब तापमान बढ़ाते हो अंतर आणविक बल कमजोर हो जाते हैं, अंतर आणविक बल कमजोर हो जाते हैं मेरे भाई, तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। क्या बात क्लियर है क्या? लाला जी जल्दी बोलो, क्या बात क्लियर है, हाँ कि ना? सलीम, अरे मैं तो हिट फिट हूं, तुम क्या मेरा मुकाबला करोगे, चलेगा, हाँ सर। सर यहां से चीजों में क्या क्या पूछ सकता है, देखो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है, मेन फॉर्मूला तो यही होता है। बाकी जनरली जो उनका फेवरेट पार्ट होता है पूछने का नीट एग्जाम में, तो वो क्या पूछते हैं, डेल्टा एल, कि भाई लंबाई में कितना परिवर्तन है, तो यहां से डेल्टा एल, एल जाएगा ऊपर, वाई आएगा नीचे, तो एफ इंटू एल अपॉन में ए इंटू वाई, ये इनका फेवरेट पार्ट होता है पूछना, कि भाई लंबाई में कितना परिवर्तन मेरे पास होगा, ये ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं। और यकीन मानना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आता, डायरेक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, काम खत्म। या तो डायरेक्ट एक वस्तु देगा, उस पर बल देगा, उसका एरिया देगा, उसकी लंबाई देगा, उसका वाय देगा, डेल्टा एल पूछ लेगा, या डायरेक्टली स्ट्रेस पूछ लेगा, या फिर दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना करवाएगा, और तुलना करने वाला क्लास आपने सीखा हुआ है। तो भाई शुरुआत करते हैं, फटाफट से आ जाओ। देखो मेरे पास लास्ट क्लास का ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया था, हमने कहा था कि ये जो ग्राफ है बोला गया कि प्रतिबल और विकृति ग्राफ है, ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। चलो याद करते हैं, याद करते हैं, क्या हमने हुक्स लॉ पढ़ा है, यस पढ़ा है। हुक्स लॉ कहता है, हुक्स लॉ कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि भैया जो स्ट्रेस होता है ना वो समानुपाती होता है स्ट्रेन के, बोलो हाँ के ना। सर समानु, तो आपका वॉइस चेंज लग रहा है बेटा, माइक चेंज है ना भाई, माइक थोड़ा चेंज है इसलिए, ठीक है। सिग्मा बराबर समानुपाती हटाएंगे, एक नियतांक आएगा वाई, ये हो गया ई, जरा देखना ग्राफ है सिग्मा का स्ट्रेन के साथ, ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, जरा देखना कि ये y बराबर m इंटू एक्स लगता है, हाँ से लगता है, y मेरे पास कितना m इंटू एक्स लगता है, लगता है। तो तुलना करना, क्या ये जो m है वो m जो होता है स्लोप होता है, ये दर्शा रहा है किसको, y को, यंग्स मॉडुलस को, इसको यंग्स मॉडुलस को, मतलब जिसके लिए स्लोप ज्यादा होगा उसके लिए y ज्यादा होगा। ग्राफ देख के साफ साफ समझ में आता है भाई, ग्राफ देख के साफ साफ समझ में आता है कि भाई
एम ए बटा एम बी बराबर कितना, वाई ए बटा वाई बी। सर स्लोप कितना होता है, टेन थीटा। तो ए के लिए कौन है 60 डिग्री, बी के लिए 30 डिग्री। रखो भाई, 10 हो गया 60, ये हो गया 10 30, इक्वल में कितना हो गया वाई ए बटे में कितना वाई बी। दुनिया में बच्चे बच्चे को पता है, क्या पता है, पता है कि सर 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। 1030 कितना होता है, 1/√3 होता है। ये कितना होगा दोस्त, वाई ए हो गया, ये कितना हो गया वाई बी हो गया, √3 गया ऊपर बनेगा 3, वाई ए बटे में कितना वाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो वाई ए बराबर कितना 3 इंटू वाई बी। क्या आपका आंसर, तो वाई ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई बी। ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन डी मेरे पास सही आएगा। चलेगा क्या, यह आपका क्वेश्चन था, ठीक है। और क्या ऐसा क्वेश्चन नीट में सकता है, 100%। नीट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, चलेगा, डन। अगला, ये आपका जेईई एग्जाम में आया हुआ है, जरा पढ़ के बताओ इसका क्या जवाब होगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, कि आपको मेरी तरफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कम मिल रही है, क्या आपको ऐसा लगता है। ये एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर वहां पे क्या है ना, पीडब्ल्यू में यकीन 1.0 में डीपीपी भैया हर चैप्टर में 6-6 7-7 डीपीपी मिलती है और हर एक में 30-30 क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन करना, ठीक है। क्या बात करते हैं, अपने प्रारंभिक मानों से एक तार की लंबाई दोगुनी और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पदार्थ के यंग नियतांक पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। सर यंग नियतांक हमने कहा ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, पदार्थ की प्रकृति पे, उसके आकार आकृति से फर्क नहीं पड़ता, उसके आकार आकृति से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यंग नियतांक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो जब तक मटेरियल सेम रहेगा, मटेरियल पर निर्भर करता है। तो जब तक पदार्थ समान है कोई दिक्कत नहीं, ए का मान सेम रहेगा, तो वाई का मान मेरे पास क्या है, सेम रहेगा। हाँ बेटा वही तो कह रहा हूं कि इजी ना, एक इजी तरह के 7-5 सवाल करके कॉन्फिडेंस नहीं आता भाई। इजी इजी क्वेश्चन करने से बस आपको दिल से खुशी मिल सकती है कि भाई हाँ मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन जब टेस्ट में करने जाते हो वो क्वेश्चन नहीं हो रहे ना, जब टेस्ट में करने जाते तो नहीं हो पाते हैं। लगा लेते हो वहां के डीबीपी। अच्छा तो वहां की डीबीपी है कैसी, मुझे बताओ, अपने यहाँ के कंपेरिजन में आसान है या मुश्किल है, मुझे बताओ कैसी है, थोड़ा सा मुझे आइडिया दो कि अपनी डीपीपी और वहां की डीपीपी में कितना डिफरेंस है। आसान है, नहीं अरे अरे सीरियसली पूछ रहा हूँ, सीरियसली पूछ रहा हूँ कि अगर थोड़ा डिफरेंस अपने को लग रहा है कि भाई हाँ कुछ कमी जा रही है, कुछ कमी जा रही है, तो हम क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा देंगे। बट अब वही है कि आप ज्यादा टाइम खराब करोगे, मैं चाहता हूँ कि टाइम खराब करना तो कुछ अच्छे क्वेश्चन में किया जाए। चलो फिर ठीक है। हाँ वही तो बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो, जवाब देना। तापमान बढ़ने पे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, बात समझते हैं। क्या हमने एक बात कही कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो डिपेंड करता है एक तो मटेरियल पे, दूसरा टेम्परेचर पे। सर तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, पदार्थ के अंदर अंतराणविक बल जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं और उनकी वजह से पदार्थ की ताकत कम हो जाती है, मतलब यंग नियतांक कम हो जाता है। अच्छा तो तापमान बढ़ने के साथ, तापमान बढ़ने पे यंग की जो ताकत है वो मेरे पास कम हो जाती है, बढ़ती नहीं कम हो जाती है। भी क्यों बोल रहे हो, भी क्यों बोल रहे हो, भाई घटेगा ना, बढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे भाई।
बढ़ा कैसे रहे हो तुम लोग? मुझे बताओ कि टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके इंटर एटॉमिक जो फोर्स होते हैं, जो अंतर आणविक बल होते हैं, भैया हिंदी में लिखो भैया, अंतराणिक बल जो है वो थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। ये अगर कमजोर पड़ेंगे तो मेरे पास क्या है, यंग का जो नियतांक है वो कम हो जाता है ना, प्रपोर्शनल नहीं होता, प्रपोर्शनल बेटा नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, तापमान बढ़ने से अंतर आणविक बल कमजोर पड़ जाते हैं और उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, यंग मापांक थोड़ा घट जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगलो, माना एक तार को किसी छत से लटकाया गया है, इसके मुक्त सिरे से डब्लू भार बांधकर खींचा जाता है। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के किसी बिंदु पे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना होगा? मैं सोचते हो अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूड, जो लंबाई के साथ आ रहा है, लॉन्गिट्यूडल बोलता है इसको। सर लॉन्गिट्यूडल कौन सा भाई? अरे वही जो लंबाई के साथ है। लंबाई के साथ भाई कौन सा आता है? नॉर्मल, एक ही बात है। ठीक है, तो सवाल क्या है, सवाल ध्यान से पढ़ते हैं कि ये रहा मेरे पास छत, छत से लटकाया तार और तार से बांध दिया एक डब्लू भार। अब बोला स्ट्रेस कितना होगा, बताओ। अब बताओ उसका स्ट्रेस कितना होगा? सही कोई सवाल है क्या? ये कोई सवाल है? हप, गंदा सवाल। यहां पे आएगा टेंशन टी। ओए अरे ब्रो, ऐसे करेगा तू? ले, टेंशन टी आएगा, नीचे डब्लू भार से बैलेंस होगा। हाँ सर, तो टेंशन टी डब्लू भार के समान है। स्ट्रेस होता है अंदर आने वाला बल बटा क्षेत्रफल, कितना होगा? डब्लू बटा ए हो गया। सर सभी जगह पर टेंशन सेम होगा? हाँ, क्योंकि रस्सी का द्रव्यमान नहीं बोला है, रस्सी का द्रव्यमान बोला ही नहीं है, तो सब जगह टेंशन सेम होगा, हर एक बिंदु पे स्ट्रेस सेम आएगा। तो मेरे पास आपका आने वाला स्ट्रेस ये हो गया डब्लू बटा ए। कौन सा ऑप्शन है? 2। और जान के तुम्हें ये होगा आश्चर्य कि ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया हुआ है। कब? 2024 में, नीट 2024 में ये सवाल आया हुआ है। क्या बात कर रहे हो? ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं भाई, आते हैं भाई। नीट वाले का कोई भरोसा नहीं है। ये लोग साले नशा फूक के बात करते हैं, ये साले नशा फूक के काम करते हैं, नशा फूक के काम करते हैं साले। इनका मूड हुआ कि कतई आसान कर दो, कतई मुश्किल कर दो, है ना। तो भैया यह क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है, 2023 से 24 का क्वेश्चन है, 23 से 24 का क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ऐसे और दिक्कत क्या है, ऐसे क्वेश्चन के भैया कुछ मास्टर और कुछ बच्चे कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और फिर जब 2025 के जैसा एग्जाम आता है प्राण निकल जाते हैं। ऐसे होता है फिर। अगर देखो ये पढ़ो, ये सवाल भी आपका नीट एग्जाम में आया हुआ है भैया, ये सवाल भी आपका नीट एग्जाम में ही आया हुआ है। पढ़ेंगे एक बार, सारा दिया गया डेटा लिखा जाए। 1 मीटर लंबाई का स्टील तार, भाई लंबाई बोला गया है मेरे को 1 मीटर, तार स्टील की प्रत्याश सीमा, इसका प्रत्याश गुणांक से, ठीक है। प्रत्याश सीमा मतलब आपको दे रखा है स्ट्रेस कि भैया अधिकतम कितना स्ट्रेस झेल सकता है, उसकी बात कर रहा है। कितना? 8 इंटू 10⁸ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और यंग प्रत्याशता गुणांक कितना बोला गया है? 2 इंटू 10⁻, कितना? 11। तो लंबाई में कितना वृद्धि होगा, ऐसा वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, लंबाई में कितना वृद्धि होगा? हाँ सर, लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई में वृद्धि बात करते हैं। क्या सिग्मा पढ़ा था हमने y इंटू ई? हाँ सर, सिग्मा दिया हुआ है, y दिया हुआ है सर। ई के बारे में बात करते हैं, सिग्मा के बारे में पता है, y के बारे में पता है, ई को लिखा डेल्टा एल बटा एल, डेल्टा एल मुझसे पूछा गया है, तो सिग्मा इंटू एल बटा में कितना y है। बहुत बढ़िया, सिग्मा, सिग्मा मेरे पास है 8 इंटू 10⁸, लंबाई कितना? 1 मीटर, और y कितना? 2 इंटू 10⁻, कितना? 11 है। मैं देखो 2 से कटा 4 बार में, 8 से कटा पावर 3 बचेगा, 4 पावर 3 गया ऊपर, 10 की पावर -3। यह है लंबाई में आने वाला परिवर्तन। सर 4 किस में? सर 4 3 ऑप्शन में, कोई बात नहीं। पावर -3 को आप लोग कहते हो मिलीमीटर, तो 4 मिलीमीटर, ये 4 मिलीमीटर। ऑप्शन कौन सा? तीसरा। ये भी नीट एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये भी नीट एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो देख लो भैया कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा था, एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन है। और हाँ क्वेश्चन है,
23 में क्वेश्चन था, 24 में क्वेश्चन था, 25 में किस्मत से नहीं आया, 25 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं था। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इस साल आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, डन है क्या? हाँ जी सर, अगलो सवाल प्रस्तुत है आपरे सामने। ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ के जवाब दो कि क्या इसका आंसर बनेगा। दो व्यक्ति एक तार को अपनी अपनी ओर खींचते हैं 200 न्यूटन के बल के साथ। ओके सर, जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। मेरे पास क्या है, ये रहा एक तार, तार को इधर से एक मनुष्य खींच रहा है अपनी ओर, और एक मनुष्य यहां खींच रहा है अपनी ओर, कि भाई ऐसे पकड़ के खींच रहा है। दोनों ने तार को पकड़ के खींचा, है ना। जब दोनों को पकड़ के खींचा तो हुआ क्या भैया, कि भैया यहां इन्होंने बल लगाया एफ, यहां बल लगाया एफ, बदले में सिस्टम के अंदर उत्पन्न होगा टेंशन टी। अरे वाह, टेंशन टी आएगा। अब ये बात समझ सकते हो कि रस्सी भारहीन है, हर एक बिंदु पे टेंशन सेम होगा। तो अगर मैं इनको आपस में बराबर करूं तो टेंशन टी बराबर कितना एफ मेरे पास आएगा, आएगा। हाँ सर, कितना बल लगाया 200, तो 200 के बराबर मेरे पास कितना आ गया, ये टेंशन आया है रस्सी के अंदर, ये आपका अंदर उत्पन्न होने वाला बल है। आगे बढ़ते हैं, कहां गया, तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक। भैया देखो, आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक y दिया हुआ है। यदि तार की प्रारंभिक लंबाई, भैया लंबाई भी दे रखा है, बहुत बढ़िया, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एरिया भी दे रखा है, बोला गया है कि तार की लंबाई द्वारा कितना खिंचता है, कितनी उसकी लंबाई में परिवर्तन मेरे पास आ रहा है। बात करता हूं वही बगाने, एफ बटा ए बराबर वाई डेल्टा एल बटा एल। अभी बताया फॉर्मूला, हाँ जी सर। तो इसके हिसाब से जो डेल्टा एल होगा एफ इंटू एल बटा में ए इंटू वाई होगा। कितना बल लगाया है 200, लंबाई कितना है ए 2 मीटर, एरिया कितना वो रहा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज किया मीटर स्क्वायर में, बहुत बढ़िया। वाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना 10 की पावर 11 है। बढ़िया, क्या काटे, देखो एक दो से दो काट दिया, ठीक है, ऊपर 200 है, तो पावर 4 से इसको काट भी कितना, पावर कितना 7 बचेगा, पावर 7 में से 2 जीरो और काट लो कितना 10 की पावर कितना 5 बचेगा, ऊपर फेंको भाई कितना गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। ये कहता है माइक्रो में आंसर दो। माइक्रो का मतलब होता है पावर -6, माइक्रो मतलब कितना होता है पावर -6 होता है। सर ये कितना है, पावर -5 है, तो -6 कैसे करें, एक काम करो, जो कम पड़ रहा है ना उसका गुणा और उसका भाग कर दो, जो कम पड़ा उसका गुणा भाग कर दो। अच्छा है सर, बहुत बढ़िया। तो देखना क्या ये दोनों मिलकर मेरे पास पावर -6 बनेगा, यस सर। ये पावर -10 को ऊपर लाऊंगा तो 2 इंटू 10 10 हुआ, ये बन गया माइक्रोमीटर। तो 20 माइक्रोमीटर ये इसकी लंबाई में आने वाला परिवर्तन होगा 20। अरे भाई साहब, इतना कमजोर हो गणित में, इतने कमजोर हो गणित में, सालों गोली मार दूंगा तुम लोगों में। मुझे बताओ, जब 2 के डिवाइड में 10 की पावर -1 है, 2 के डिवाइड में पावर -1 है, गधेड़ो जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10 की पावर 1 बनेगा, कितना होगा 20 होगा ना। सालो कौन सा नशा फूक रहे हो तुम लोग, हैं क्या कर रहे हो। तो देखो सिंपल कहानी है, उसने कहा कि मुझे आंसर चाहिए माइक्रोमीटर में, तो ठीक है, हमारे पास पावर -5 था, क्या कम पड़ रहा है, एक पावर कम पड़ रहा है, तो -1 से गुणा और भाग कर दिया, तो -5 -1 मिलके -6 बन गया, बचा हुआ -1 है, -1 को किया ऊपर 20 बना, ये कितना माइक्रो, काम खत्म, 20 माइक्रोमीटर। समझ रहे हो, तो आराम से करो भैया, आराम से करो, चैप्टर आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि वैसा कुछ ही फेंको, है ना। हाँ, गलती से मिस्टेक हो गया मास्टर जी, हाँ यही होता है भाई। चलो अगला पढ़ो। ये सब जेईई मेंस में आए हुए सवाल हैं, कृपया करके इनको जरा ध्यान से देखें। एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक तार एक सिरे से बंधा हुआ है, यदि इसका दूसरा सिरा एफ बल के द्वारा खींचा जाए तो इसकी लंबाई में एल वृद्धि होता है, स्मॉल एल। प्रारंभिक लंबाई समान रखकर यदि तार की त्रिज्या और आरोपित बल दोनों घटाकर मूल मान के आधे कर दिए जाए तो लंबाई में वृद्धि कितना होगा। क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन है या तुलना करवाया, पढ़ो एक बार। क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट है या आपसे तुलना करवाई जा रही है।
देख लो, तुलना करवा रहा है, तुलना करवा कि भाई कि पहले कुछ था अब कुछ और है, तुलना करवा रहा है। दो केस बनेंगे, आपको सिंपल अनुपात देना, सिंपल आपको अनुपात लेना, तुलना करवाई जा रही है। ठीक है, बात करता हूं। सर लगाया गया बल बटे में एरिया, यंग मापांक डेल्टा एल बटे एल। जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं कि किस चीज में बदलाव हमारे पास हो रहा है, उसकी बात करते हैं। देखो पढ़ेंगे, लंबाई एल है, त्रिज्या आर है, कोई बल एफ लगाया, लंबाई में वृद्धि कितना, छोटू एल है। अब प्रारंभिक लंबाई समान, तो लंबाई में कोई चेंज नहीं किया है। ओके, फिर बोल रहा है तार की त्रिज्या, त्रिज्या को चेंज करो तो भाई एरिया चेंज होगा। यस सर। आरोपित बल, आरोपित बल चेंज करो तो मेरे पास ये चेंज हुआ है। ओके सर, तो एरिया चेंज बल चेंज, पदार्थ सेम है, तो पदार्थ सेम तो वाई में कोई चेंज नहीं आएगा। बचा कौन, डेल्टा एल, बचा कौन, डेल्टा एल। तो इसके हिसाब से डेल्टा एल समानुपाती है एफ बटा एरिया, और तार का एरिया आप लोग कह पाओगे कितना, पाई आर स्क्वायर। तुलना करना है, तुलना करवा लो। पहला केस बट्टे बाद का केस, बल का मान F1 बटा F2, पाई तो कांस्टेंट है, तो भाई R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। आराम से रखते हैं। शुरुआत में लंबाई में परिवर्तन छोटू एल था, बाद का मुझे निकालना है बल। सर बल पहले F था, बाद में कितना, आधा कर दिया गया, इनटू त्रिज्या R है, बाद में कितना, आधा कर दिया गया, तो 1/2 होगा। इसका करेंगे स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, R से R जाएगा, F से F जाएगा, ये मेरे पास कितना हो गया, L डेल्टा L2 इक्वल में ये दो गया ऊपर, उस दो का स्क्वायर 1/4, काटा पीटी मचाया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा L2 बराबर कितना, 12। तो ये है आपकी लंबाई में आने वाला परिवर्तन दो गुना। ऑप्शन कौन सा है भाई, ए। ऑप्शन ए आपका एकदम सही आंसर होगा। क्या ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं सर, 100%। सर जेई मेंस में है, नीट में से क्वेश्चन उठ जाता है भाई, नीट में आया हुआ है, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो भैया देखो भैया, आओ एक अलग ट्राई कर लेते हैं, कटेगे हो, बताओ कौन सा कराऊं, जेई मेंस कराऊं कि नीट कराऊं, पहले जेई मेंस कराऊं कि नीट कराऊं। लाइन से करते हैं यार, एक काम करते हैं, बहुत सारे सवाल है अपने पास आज, बहुत सारे सवाल है। मतलब ये है कि इस चैप्टर में अगर मैं आपको डीपीपी नहीं भी दूं ना, सिर्फ क्लास से क्वेश्चन कर लो, बहुत है, बहुत सुकून है पढ़ो सर, देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया, समझना, लंबाई को खींचे कितना, 2 गुना कर दिया भाई। पढ़ो सर, एरिया बोला गया है हमरे को कितना, ओए एक है भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई को एल से कितना, 2 गुना कर दिया, 12 कर दिया गया। ओके सर, बोला गया कि उसके लिए मेरे पास आवश्यक बल कितना होगा। बात करता हूं, जल्दी फटाफट करते हैं, आ जाओ मेरे दोस्त। सब बोलते हैं एफ बराबर वाई डेल्टा एल बटे एल। बल तो पूछा गया है, तो भाई कितना हो गया, ए इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बटे में कितना, एल। बात करें भाई एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज किया मीटर स्क्वायर में, डन। सो वाई की बात करें, वाई का वैल्यू क्वेश्चन में 2 इंटू 10 की पावर 11 दे रखा है, तो 2 इंटू 10 की पावर 11 दिया हुआ है, दिया हुआ है। मैं काहे को अपनी जेब में फोन लिए घूम रहा हूं, मैं सोचू इतना भारी भारी काहे लग रहा है भाई। ठीक है, क्या हो गया भाई, नारुतो भाई तू नाटक में भी रोता रहा, यहां भी रोएगा क्या, क्या कर रहा है तू, यहां देखो। सर ये हो गया, बटे मेरे पास कितना हो गया, ये वाई हुआ है, डेल्टा एल, डेल्टा देखो लंबाई एल से 2L कर दिया, तो कितना चेंज आया सर, अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई, डन, डिवाइड में वास्तविक लंबाई। अब मेरे हिसाब से इतने समझदार तो तुम लोग हो कि 12 माइनस एल, एल आता है तो एल से एल कट जाएगा, बचा पावर, पावर -4, काटो पे कितना, प्लस का 7 आएगा, तो 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन इतना बल हमरे को लगाना पड़ेगा। तो 2 इंटू 10 की पावर 7, ऑप्शन कौन सा, सी सर, बहुत बढ़िया, निहायत ही आसान सवाल है। सर अभी इस क्वेश्चन को करें, मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर देना बेटा, अभी नहीं, क्लास के एंड में, आखिर में, एंड में आएंगे भाई। चलो भाई इसको तुम लोग करो, मैं वेट कर रहा हूं, शुरू हो जाओ। यार की गेल चले, करो भाई, करो भाई, करो भाई, मैं थोड़ा थक गया हूं। अब थोड़ा घर पे है ना, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें प्लान करेंगे। हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा आपकी क्लास की टाइमिंग मुझे थोड़ी चेंज करनी पड़े, बस उसी का थोड़ा मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रखा है।
हाँ बेटा एंड में। करो भाई करो। बिल्कुल नहीं दिख रहा। अच्छा मैं कुछ बताता हूँ। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, रुको रुको रुको, इसका भी इलाज है मेरे पास, टेंशन ना लो। अब दिख गया। इसमें दिक्कत ही आएगी, चलो कोई नहीं, काम चला लेंगे। देखो अब दिख गया कि यंग गुणांक ज्ञात करने के एक प्रयोग में 50 किलोग्राम द्रव्यमान से उद्वत उद्धारित करने पर, मतलब कि उद्वत हमने टांग दिया, ठीक है ना। त्रिज्या 3 मिलीमीटर और एक 3 मीटर लंबा तार है, 0.1 मिलीमीटर का विस्तार दिखाता है, ठीक है। इस प्रयोग के अनुसार तार का यंग गुणांक मेरे पास है, तो पी का मान कितना होगा। जरा सारी बातें लिख लिया जाए कि हमने एक वस्तु पे 50 किलोग्राम का भार लटका दिया है। लटकाओगे तो सिस्टम पे आने वाला टेंशन कितना mg के समान होगा, ठीक है। m का मान 50 है, g का मान उसने कहा कितना 3 पाई लो, ठीक है भाई 3 पाई लेते हैं। 150 रुपया देगा, पाई हो गया। फिर बोलता है कि भैया तार की त्रिज्या हमारे पास भाई कितना 3 मिलीमीटर है, लंबाई कितना भाई मेरे पास कितना 3 मीटर है, ओके। और लंबाई में होने वाला प्रसार, भैया थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में, रुक जाओ। एक आया कबाड़ी वाला, बकायदा स्पीकर लगा के बोल रहा है कि आप अपने घर का सारा कबाड़ा हमारे पास ले आओ। अबे कबाड़ी साले, इतने बड़े स्पीकर हमारे पास नहीं है, ठीक है। यंग मापांक ये दे रखा है, जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो लगाया गया बल F बटे में एरिया, ये हो गया Y डेल्टा L बटे में कितना L। बल कितना है भाई 150 पाई, एरिया पाई आर स्क्वायर, आर 3 का स्क्वायर 9 होगा। मिलीमीटर में कितना होता है, मिलीमीटर होता है 10⁻³ तो -3 का स्क्वायर बनेगा -9। y की वैल्यू निकालना है, डेल्टा एल कितना पॉइंट का 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर चेंज कर लिया मीटर में, लंबाई कितना 3 मीटर, बहुत बढ़िया। अब सिर्फ इसको सोल्व करने का इतना काम अपने पास बचा भाई। देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो पाई से पाई गया, डन है। पॉइंट आएंगे डिवाइड में 10 लाएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अबे आजा, देखो थोड़ा काट करें, 3 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 50 बार में, जरा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में कहीं है 50, देखो नंबर कितना 5 है, सब 5 नंबर सारे ऑप्शन में सिर्फ एक के पास ही है, ऑप्शन डी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सारे ऑप्शन में 5 नंबर सिर्फ एक ही ऑप्शन के पास है, वो है डी वाला, डायरेक्ट टिक मारो, मेरे को सॉल्व करना ही नहीं। क्यों मेहनत करें भाई, टाइम बच रहा है। फिर भैया अगर थोड़ी खुजली उजली हो, चनोने काट रहे हो, तो भाई सॉल्व कर लेते हैं। किसी के मन में मनसा हो कि सर आपको नहीं आता तो मत कराओ, झूठ के बोल रहे हो। देखो 3 को लाऊंगा इस तरफ, यस सर, है ना, ये सो जाएगा ऊपर, इसका 10 ऊपर तो 5 इंटू 10 500 ये हो गया, डिवाइड में पावर 9 पावर 3 पावर माइनस का 12 हो गया, इक्वल में कितना y हो गया, जीरो कराओ ऊपर, कितना बचेगा, कितना भाई सही कराओ ना, 9 3 12 लिखा तो भाई ठीक ही है, 3 का स्क्वायर 6 होगा, अरे हाँ यार यहां कर दी, सॉरी, घात के ऊपर घात भैया गुणा होता है, 6 आएगा, ठीक है। तो 6 और 3 कितना, यहाँ पे बनेगा 9, ठीक है। तो 510 की घात 9, 2 जीरो हटाओ, 5 इंटू 10 की घात कितना 7 होगा। इसने बोला कि कितना 7, 11 होगा, क्या कर रहा हूं मैं, 11 होगा, इक्वल में कितना इन्होंने बोला है p इंटू 10 की पावर 11, तो पावर 11 कट जाएगा तो p का कितना पास 5 आएगा। बाकी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, बाकी इतना मेहनत करने की जरूरत हमें नहीं था। हाँ बेटा मैंने जी का वैल्यू वही लिया ना, जी का वैल्यू बेटा मैंने 3 पाई ही लिया, देख लो, जी का वैल्यू बेटा मैंने 3 पाई लिख के ही सोल्व किया है,
है ना। जी का वैल्यू बेटा मैंने 3 पाई ही लिया है। मैंने गलती से यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया था कि जब घात के ऊपर बेटा घात आता है ना तो घात आपस में गुणा होता है, कितना, पावर -6 आएगा। मैंने गलती से यहाँ पे 9 कर दिया था, मैंने गलती से यहाँ पे 9 कर दिया था, तो इसलिए आपका आंसर मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, चलेगा दोस्तों। हाँ जी सर, बढ़िया है, एक नंबर है। आगे बढ़ाओ कहानी को, चलो चलो। नीरज साहनी जी बेटा क्या हो गया, सच में नहीं आ रहा है बेटा, क्या नहीं आ रहा? नीरज साहनी भाई क्या नहीं आ रहा? साहनी जी कहा नहीं आ रहे हो? ओ बालक, तन्ने की नहीं आ रहे हो? पांच आ रहा है, हाँ बेटा 5 तो है, सही तो है। ठीक है, आगे बढ़ो, इसको ट्राई करते हैं। यहाँ देखते हैं, 3 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। भैया क्या मेरे पास, क्या मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, जरा देख लो, अगर आपको नहीं दिख रहा भैया देख लेना। अब ठीक है, आपको बोल दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, 3 मिलीमीटर का स्क्वायर है। चेंज कर लेंगे, कितना है पास, मिलीमीटर कितना, 10 की घात माइनस का 3 है, स्क्वायर करना है स्क्वायर कर डालेंगे तो कितना मेरे पास होगा, ये होगा 3 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। आगे बढ़ते हैं, तार की लंबाई हमें कितना बोला गया भैया, 6 मीटर बोला गया है। यंग मापांक मान मिलकर रखा 2 × 10⁻11 दे रखा है। बोला गया है कि किसी दिए गए ग्रह पर यह तार आधार से लटका हुआ है, लटका दो। एक 4 किलोग्राम का द्रव्यमान आपने लटका दिया, ओके। इस तार के मुख्य सिरे पे बांध दिया है। इस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 गुना है। मतलब कि यहां पे जो टेंशन होगा वो आएगा तो mg ही, लेकिन वहां पे जो g का मान है वो पृथ्वी के मान का 1/4, मतलब mg/4 है। बहुत बढ़िया, ये बात रखते हैं। m का मान कितना 4, g का मान कितना 10, डिवाइड में कितना 4, काटा पीटी करेंगे भैया, कटे हुए कितना 10, 10 न्यूटन मेरे पास आया टेंशन। पूछा क्या है, पूछा है कि तार में कितना प्रसार होगा। तार में कितना प्रसार होगा भाई देख लो भैया, F/A y डेल्टा L बटे में L। हाँ सर, बल कितना आया 10, एरिया कितना हुआ, एरिया मेरे पास 3 × 10⁻⁻6 है। यंग मापांक कितना 2 × 10⁻11 है। लंबाई का परिवर्तन पूछा गया है, वास्तविक लंबाई कितना 6 मीटर बोला गया है। आओ काटा पिटी करें, तो देखो 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से 3 गया भाई, कोई नंबर ही नहीं है, सब पावर ही पावर में गेम है। चलो भाई चेक कर लेते हैं, सारा गेम पावर का ही है, देख लो भैया। ओहो, इसको लाओ उस तरफ, पावर चेक करेंगे ऊपर 10⁻7 इक्वल में कितना 10⁻11 है, इंटू में कितना डेल्टा L है। पावर 7 से काटोगे कितना, पावर 4 बचेगा। हाँ सर, तो उस तरफ लेके जाएंगे तो डेल्टा L इज इक्वल टू 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। क्वेश्चन बोला गया सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, इसमें आपको दे रखा आंसर। मैं बात करता हूँ 10⁻⁴, क्या मैं इसको लिख लू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻3। हाँ सर, पावर -3 को आप लोग कह सकते हो मिलीमीटर, 10⁻⁻1 को आप लोग कह पाओगे कितना, 0.1 मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगर आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, सर पावर में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन चेक कर ले। ऑप्शन को सॉल्व करना ज्यादा आसान पड़ेगा सर, कैसे मैं दिखाता हूं, देख 0.1 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2, इसका पॉइंट हटाओ 10⁻⁻3 आएगा, हमारा कितना है पावर -4, मैच नहीं किया। सेंटीमीटर को भी चेंज करेंगे मीटर में 10⁻⁻2, ऑप्शन मैच नहीं करा। 0.1 का मतलब पावर -1, मिलीमीटर मतलब पावर -3, सिंप्लीफाई क्या -4 से मैच कर रहा है, करेंटेड करेक्ट। ये कितना 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर कितना 10⁻⁻3 होता है, ये भी मैच नहीं करा। ठीक है, कोई लोड नहीं, अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, पहले ऑप्शन सोल्व कर लो, ऑप्शन कर लो, ऑप्शन से मैच करवा लो। ठीक है भाई, तो ऐसे इसको किया जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, पहले ठीक था चलो, क्या इसमें कोई समस्या दोस्त, चलेगा। अब भाई ऐसे देखो, ऐसे बहुत बेहिसाब सवाल है, आप लोग खुद से कर सकते हो, मैं होमवर्क चिपका रहा हूं या आप लोग खुद से करियोगे।
ये सब आपके जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं, खुद से किया सकते हैं। नीट में आया क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन बताओ, मैं करवाऊं कि होमवर्क दूं? करवा दूं कि होमवर्क दूं? करवा दूं या होमवर्क दूं? मुझे बताओ, जल्दी बताओ। होमवर्क ही करना, लो आसान सवाल है, ठीक है। ये क्या हुआ, खुद से करना भाई, होमवर्क है, आसान सवाल है, होमवर्क से करना। ये भी आपका होमवर्क। ये क्या क्या बताओ, ये करो। क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा, वो पीडीएफ में ठीक आ जाएगा, पीडीएफ में ठीक आ जाएगा। और जब मैं चेक करता हूँ कि वीडियो क्वालिटी खराब क्यों आ रही है, क्योंकि बेटा कैमरा जो यहाँ पे है ना बेटा, वो वहां से महंगा वाला है, यहाँ पे जो कैमरा है वो उससे भी ज्यादा महंगा है। तो पता नहीं सर क्या हो रहा है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, उसको कर लूंगा कि क्या दिक्कत इसमें आ रही है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास कैमरा है बेटा, वो थोड़ा ज्यादा महंगा है बल्कि। करो। हाँ बेटा मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा क्या दिक्कत है इसमें, मैं चेक करता हूँ एक बार ना, मैं चेक कर लूंगा, तो कल से आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चेक करें, देखो लंबाइयों का अनुपात हमें दे रखा है, ठीक है। ठीक है, लंबाइयों का अनुपात दे रखा है, हाँ सर। बात करें, हमें व्यास का दे रखा है अनुपात। सर जो अनुपात व्यास का होता है वही उनकी त्रिज्याओं का भी आता है, तो भैया इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। कितना? दो। बोला गया कि दोनों समान पदार्थ के हैं, समान पदार्थ मतलब भैया y का वैल्यू सेम रहेगा। ओके, यदि समान बल लगाया गया भैया, बल भी मेरे पास क्या है, सेम टू सेम ही लगा रहे हो, तो भैया उनकी लंबाइयों में वृद्धियों का अनुपात हमें जरा बताओ, लंबाइयों में होने वाली वृद्धि का अनुपात बताओ। बात कर लेते हैं, क्या हमने पढ़ा, लंबाई में होने वाली वृद्धि का फॉर्मूला हमने पढ़ा एफ इंटू एल बटा ए इंटू वाई। हाँ सर। अब क्वेश्चन के दिए गए डेटा के हिसाब से सर समान बल है, समान पदार्थ है, बचा मेरे पास क्या, लंबाई और एरिया। सर एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके हिसाब से लंबाइयों में वृद्धि का जो अनुपात होगा, इनकी लंबाई के अनुपात में, त्रिज्या के उल्टे अनुपात के साथ वर्ग में। हाँ जी सर, लंबाइयों का अनुपात कितना भाई, 1/3 है, और त्रिज्याओं का अनुपात उल्टा करना पड़ेगा कितना, 1/2 पावर 2 के साथ, बस सिंप्लीफाई कर लो, 1/3, 2 का स्क्वायर 4, सिंप्लीफाई किया हुआ कितना, 1/12 भी आपका आंसर है। ये आपका जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, चल जाएगा। जी हाँ सर, आराम से हो सकने लायक सवाल है, तो इनमें कोई बहुत बड़ा लोड नहीं है, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क ट्राई करना, अच्छे क्वेश्चन है। नीट 2018 खुद से करिएगा होमवर्क, रात तो बहुत सारा होमवर्क दे दिया है, ये भी होमवर्क नहीं तो तुम करो, करो ना करो, खुद से करना, फॉलो जाना करो, मैं नहीं कर रहा। ये आया सवाल तो, ये आया सवाल तो एक नंबर सवाल है, पढ़िएगा। सर मैंने 2 दिन पहले बैच परचेज किया है, तो क्या सॉलिड से कंटिन्यू कर सकता हूँ? क्या बेटा कर सकते हो, बट आज इसका सेकंड लेक्चर है, तो आपको शुरुआत तो फर्स्ट से ही करनी चाहिए बेटा। ओ, मस्त कूलर की हवा, इतना सारा होमवर्क, करो भाई करो, प्रैक्टिस है। अब बेटा देखो, वो एक की तरह के सवाल है ना यार, अब एक की तरह के सारे सवाल करवाऊंगा तो टाइम खराब होगा क्लास का। कल वाला लेक्चर ले लिया, समझ में आ गया?
अगर लेक्चर समझ में आ गया तो कंटिन्यू कर लो, नहीं आया है तो ज्यादा अच्छा फिर वो स्टार्टिंग से ही पढ़ो। चलो भाई ट्राई करें इसको। तो इसमें अलग क्या है? कुछ नहीं भाई, कुछ अलग नहीं, याद करो। हमारे लिए क्या है कि भैया आपका जो जिस चीज में प्रसार हो रहा है उसमें बल कितना है, उसके अंदर आपका बल कितना उत्पन्न हुआ है, हम मेन बात भाई उसी की करनी है। समझ रहे हो क्या? हाँ जी सर, बात करेक्ट है। जरा चीजों को ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता हूँ सर, ये पुली है, ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। क्या इसमें रस्सी में तनाव हमने निकाला हुआ है पहले? हाँ सर निकाला हुआ है, एनएलएम में पढ़ा था। क्या एनएलएम में इस टेंशन टी का जो वैल्यू है वो 2m1m2g डिवाइड में कितना m1+m2 हुआ करता था? बोलो हाँ कि ना। सर बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट है। तो बात करता हूं मेरे पास कितना भाई, देखो दो, पहला द्रव्यमान 2 किलोग्राम, दूसरा कितना 4 किलोग्राम, जी का मान कितना 10 ले लिया, m1+m2 कितना 6 हो गया। चलेगा, काटा पेटी करो भैया, 2 से कटा कितना 3 बार में, है ना। दो जा कितना 8, 80/3, तो 80/3 इसमें आएगा टेंशन, इतना इसमें तनाव उत्पन्न होगा। ये क्या है? आपका पदार्थ के अंदर उत्पन्न होने वाला बल है। अच्छा सर, पढ़ते हैं आगे। सर हमें उसके अलावा दे रखा है तार की त्रिज्या दे रखी है, बहुत बढ़िया। आपको यंग मापांक गुणांक दे रखा है, y दे रखा है। तार में उत्पन्न विकृति 1/अल्फा पाई बोला गया, तो अल्फा का मान बताओ। तो बात करते हैं, क्या लंबाई में होने वाला परिवर्तन हमने पढ़ा है F इंटू एल बटा में A इंटू वाई। सर कितना बल आया तार के अंदर? वो ये रहा 80/3। तार की लंबाई, सर तार की लंबाई रखी क्वेश्चन में, ओए और सॉरी इसने विकृति पूछा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये विकृति पूछ रहा है। देखो सिग्मा बराबर y इंटू ई होता है, तो सिग्मा कितना भाई F/A, या y, या आपसे E पूछा, तो E का वैल्यू कितना होगा F/A इंटू वाई। लिखा जाए बल कितना, बल है 80/3। एरिया, सर एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, तो पाई का पाई रहेगा, आर 4 का स्क्वायर कितना 16 बनेगा, पावर -5 का स्क्वायर -10 बनेगा। ठीक भाई, डन। उसके अलावा y, y का मान है कितना 2 इंटू 10⁻11। ठीक सर, भैया देखो आराम से देखते हैं, हो जल्दबाजी नहीं है। देखो भैया 8 से कटेगा 10 बार में, 8 से कटेगा 2 बार में, ठीक। 2 इंटू कितना होगा 4, 4 इंटू 3 कितना 12, 12 पाई, तो 1/12 पाई, ऊपर कितना 10 है, पावर 10 और ये कितना 11, कितना पावर 10 मिलेगा 10, और ये कटेगा कितना 10 की पावर 1 बचेगा। अब इस 10 से इसको काट दो, कितना 1/12 पाई, 1/12 पाई इसका आंसर आया है, 1/12 पाई इसका आंसर आया है। बोला कितना सर? विकृति 1/अल्फा पाई। अगर मैं इसकी तुलना करूं 1/अल्फा पाई से, तो पाई से पाई हटेगा, तो अल्फा का मान कितना हो गया भैया 12। अल्फा का मान कितना हो गया 12। अल्फिया बेटा सही करते करते कहां गड़बड़ कर देते हो? एकदम सही कर रहे हो, बीच में कहां गड़बड़ कर डालते हो? पावर देख बेटा, देखो एरिया है पाई आर स्क्वायर, वाई का मान दे रखा है 12, आपका आंसर है। ठीक है, अरे देवताओं हाँ या ना कुछ कहोगे? देवताओं कुछ हाँ या ना कहोगे? अपने मुख से कुछ बाहर निकालोगे कि हाँ मास्टर समझ में आया है? ऐसे सवाल लास्ट ईयर नहीं थे, ऐसे क्वेश्चंस लास्ट ईयर अपने नोट्स में नहीं थे, इस बार ऐड किए हैं मैंने कि भाई हाँ अगर क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत ना आए, कि भाई हाँ देखो कुछ अलग नहीं है, खाली वो टेंशन निकालने का काम थोड़ा एक्स्ट्रा है, बाकी तो पूरा काम भाई फॉर्मूला बेस ही है ना। अगर मैं दिखाऊं भैया और देखना, इसको देखो, क्या ऐसे क्वेश्चन भी किए हुए हैं? यस सर, हमने ऐसे क्वेश्चन भी किया हुआ है, तो जरा दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। आपको देता हूं मैं कुछ मिनट, दिख गया होगा, ठीक है करो। सर ये 2 ब्लॉक हैं, जुड़ा हुआ है, बोला गया कि बी वाली रस्सी के अंदर कितना विकृति आएगा, ई कितना आएगा, करो 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 करो, विकृति ई का मान पूछ रहा है।
फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भैया आपका सिग्मा बराबर y इंटू ई है। अब सिग्मा के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा इसमें टेंशन कितना आएगा। अब ये बात अगर आपको याद होगी तो कर लोगे, वरना फिर बैठे रहो। मैं आपको दे रहा हूं कितने 2 मिनट, शुरू हो जाओ। तब तक मैं जरा कूलर की हवा खा लेता हूँ। ओ हो। सर हमसे तो ना हो पा रहा ये सवाल, हमसे तो ना हो पा रहा ये सवाल। अरे कार्टूनो, इतना कुछ टाइम इसमें लगने का था भी नहीं। मुझे बता बताओ, क्या ये 3 किलोग्राम है? क्या ये भी 3 किलोग्राम है? ये भी 3 किलोग्राम है। सिस्टम गति करेगा? सर गति करेगा तो ऐसे गति करेगा, जानते हो ना? हाँ सर। गति करवाने वाला कौन सर? इसका mg होगा। गति करवाने वाला कौन? इसका mg होगा। हाँ जी सर, है ना? mg कितना है पास? 3 × g कितना? 30 होगा। 30 न्यूटन होगा। क्या कोई है रोकने वाला? नहीं सर, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं है। बात करें त्वरण की, सर ले जाने वाला बल 30, रोकने वाला कोई नहीं। कुल द्रव्यमान 3 + 3 + 3। यस सर, कितना हो गया? 30 डिवाइड बाय कितना? 9 होगा। काटा पिटी क्या? 10/3। सर हमरे को चाहिए टेंशन, कहां चाहिए सर? मुझे चाहिए टेंशन यहाँ पे। क्या बताओ? यहाँ का जो टेंशन है वो इन दो ब्लॉक को खींच रहा है। यस सर। तो टेंशन टीबी, बी के अंदर आने वाला टेंशन, तो टीबी ने क्या किया है? इन दो को खींचा है, मतलब m इंटू ए, एम इंटू ए। m कितना? 3 + 3। ए कितना है? 10/3। सिंप्लीफाई के कितना है पास? 20 न्यूटन आया टेंशन। टेंशन का कितना? 20 न्यूटन। पूछा क्या है सब? पूछा मेरे पास कि विकृति कितना होगा। बी में बात कर लेता हूं। सिग्मा बराबर y इंटू ई। सिग्मा टेंशन टीबी बटे एरिया, ये हो गया y, मेरे को निकालना है E, तो E बन गया टेंशन टीबी बटा A इंटू वाई। सॉल्व करते हैं। विकृति टेंशन टीबी कितना? 20। ए एरिया कितना बोला गया? एरिया बोला गया 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफर्म है तो ना? एरिया 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो भैया 5 × 10⁻⁻2 ये बनेगा, सो 3 बनेगा, पावर -3 बनेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज किया, मीटर स्क्वायर पावर -4 बनेगा, तो 5 × 10⁻⁻7 हो गया एरिया। तो एरिया हो गया 5 × 10⁻⁻7। y का मान कितना? 2 × 10⁻11 है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट रन है। आओ, 2 से कटा 10 बार में, 2 से 2 गया, ठीक है। पावर 7 से ये गया, पावर कितना? 4 बचेगा। एक पावर से एक पावर और कटा, कितना? 10 के बाद 3 बचेगा। 1/5 होता है पॉइंट का 2, पावर 3 गया ऊपर, -3। आपको दे रखा है किसमें? पावर -4 में। तो कितना आंसर होगा भैया? 2 × 10⁻⁻4। ये आपका आंसर है। काम खत्म, ठीक है। तो 2 × 10⁻⁻4 ये आपका आंसर मेरे पास बन पा रहा है। 2.9। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन सी जड़ी बूटी सूंघी जा रही है? कौन सी जड़ी बूटी सूंघी जा रही है? बालों को आराम से करो, जल्दबाजी मत करो, इतने उतावल मत बनो। आपको मैं 10 बार समझा कि जितना आप जल्दबाजी करते हो उतनी ही ज्यादा आप लोग सिली मिस्टेक एग्जाम में करते हो। समझ रहे हो? यहां तक एकदम सही किया है, वहां देख कितना? पावर -4 है। हाँ बस आगे का नंबर बताना। आगे का नंबर कितना हो गया? 2। काम खत्म। तो आंसर कितना है इसका? 2 है। खत्म है, ठीक है। तो आराम से करो भाई, जल्दबाजी ना करो।
ये कर सकते हो, होमवर्क डाल दूं? क्या ये क्वेश्चन खुद से कर पाओगे? क्या इसको कर पाओगे? होमवर्क डाल दूं कि एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, दोनों में टेंशन निकालना सीखा हुआ है, टेंशन निकाल लोगे तो मेरे पास प्रसार भी निकाला जा सकता है, होमवर्क। ठीक है, ये पढ़ना एक बार, ये पढ़ना एक बार, पढ़ना कि 0.5 मीटर लंबाई की लंबाई बोला गया है मेरे पास कितना, पॉइंट का 5 मीटर। फिर बोला गया है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10⁻⁴मीटर स्क्वायर। भंजक प्रतिबल की भी अधिकतम कितना स्ट्रेस झेल सकता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस याद करो 5 × 10⁸ बोला गया है। तार के एक सिरे से बंधा है 10 किलोग्राम का द्रव्यमान और क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है। कोई बात नहीं, ध्यान दो, आराम से हो जाएगा। ठीक है सर, टीबी में MA है तो मास 3 बार लिखेंगे। अच्छा मुझे बताओ नीरज भैया, मुझे बताओ, कहां गया, मुझे बताओ ये टेंशन किसको खींच रहा है? अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इन दोनों का मिला के तो क्या बनेगा, इन तीनों का मतलब इन दोनों का मिला के ना, ए पी का और क्यू का, इन दोनों को टेंशन टीबी खींच रहा है। जब हमारे पास ब्लॉक 2 हैं तो 3 मास क्यों लूंगा? जब ब्लॉक 2 हैं तो 3 मास क्यों लूंगा, मुझे बताओ। देख, इस टेंशन ने इन दो को खींचा ना भाई, जब इन दो को खींचेगा तो इन दो का ही द्रव्यमान लूंगा, सबका क्यों लूंगा? समझ रहे हो? यहां देखो, इसकी बात कर रहे थे। मेरे पास कैसा क्वेश्चन में क्या है, वस्तु घूम रहा है क्षैतिज वृत्त में, समझ लो, वस्तु आपका क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है, समझो। सर मेरे पास क्या है, वस्तु ऐसे वृत्त में घूम रहा होगा, ये इसका केंद्र होगा, एक मेरे पास रस्सी से जुड़ा हुआ है, ये रहा ब्लॉक। ठीक है, हमें पता है क्या अंदर की ओर आता है टेंशन जो कि बैलेंस होता है बाहर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। आपको क्वेश्चन में बोला गया रेखीय वेग v की बात कर रहा है, क्या सेंट्रीफ्यूगल होता है mv²/r? हाँ सर, यही रेखीय बनेगा, है ना? बट अगर आप टेंशन नीचे से लोगे बेटा तो भी वही आएगा, अगर टेंशन नीचे से लोगे बेटा तो भी मेरे पास वही बता। अगर तूने सिर्फ 3 किलोग्राम लिया होगा नीचे वाला, यहाँ का टेंशन टीबी तूने लिया होगा, तो एक्सेलरेशन आया है, एक्सेलरेशन आया है। हाँ, तो इसका जी इफेक्टिव कितना, G-A बनेगा, G-A कर डालो, ये लो। तो टेंशन टीबी ये कितना 3 है, जी का मान कितना 10 है, ए कितना आया था, ए का वैल्यू कितना था, तो जो डाल देना आप, आपको मिल जाएगा। हाँ बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको सोल्व कर रहे हो, टेंशन सेम ही आएगा। ठीक है, बात समझना। यहां बात करें सर, यहां मेरे पास क्या टेंशन टी भैया बैलेंस होगा आपके बाहर वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या बोलते हो सर, कि कितना अधिकतम बल लग सकता है बटे एरिया। हाँ सर, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना 5 × 10⁻⁸ कितना 8 है। अधिकतम टेंशन जो आएगा वो मेरे पास ये वाला आएगा, mv²/r होगा। बताऊं, mv²/r त्रिज्या है और एरिया एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। फिर रखो यहाँ पे, m का मान कितना है, ओए m का मान कितना का है, नहीं दे रखा, दे रखा है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम वेग भी हमसे पूछा गया है, किस त्रिज्या में घूमा है सर, वो घूम रहा है L लंबाई की त्रिज्या वाले पथ में, तो पॉइंट का 5 हो गया। और तार का जो एरिया कितना 10⁻⁴ हो गया, चलेगा क्या? भाई देख लो देख लो देख लो, रेडियस क्यों चाहिए भैया? बेटा देखो, रेडियस कौन सा होता है, जो तार की लंबाई रहा होगा वही तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या बनेगा, है ना? जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है वो तार की लंबाई के समान ही होगा, कि जिस रस्सी से बांधा है उसकी लंबाई कितना है, काम खत्म। ठीक है, बात करता हूं, यहां देखो मेरे पास कितना है, इसका हटाएंगे पॉइंट, ऊपर जाएगा 0। ठीक है, गुणा करते हैं भैया, इसको लाएंगे इस तरफ, है ना, 5 से 5 को भी ले आओ, 5 लाते हैं, 5 × 5 कितना 25, इसकी 2 जीरो से पहले 2 जीरो कम कर दो, पावर कितना 6 है, पावर 4 आया कितना
पावर सिर्फ 2 बचेगा, इक्वल में कितना v स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट करेंगे तो 25 का रूट 5 और 100 का कितना 10, कितना हो गया 50। तो 50 मीटर पर सेकेंड इस रफ्तार से आप उसको घुमा पाओगे, यही आपका आंसर है। ये आपका आंसर 50 मीटर प्रति सेकेंड, 50 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका सही आंसर मेरे पास बन जाएगा। क्लियर है क्या? चल जाएगा दोस्तों? हाँ ठीक है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस है। सर क्या डिफरेंस भाई उसमें यह है कि यह है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वृत्तीय पथ। कौन सा? उर्दू तल में वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन, बिल्कुल वैसे सवाल है। इसको जरा ट्राई करना, दिमाग लगाओगे तो गारंटीड कर लोगे 100%। मैं बोल रहा हूं अगर आपने एक क्लास के क्वेश्चन पूरे कर लिए ना, मैं नीट में इससे ऊपर नहीं आएगा, चांस ही नहीं है, इसमें मैं गारंटी ले रहा हूं। कैलकुलेशन में मिस्टेक क्यों हो जाती है? सिली भाई ध्यान देते ना, मैंने आपको क्या रखा है कि जितना आप जल्दबाजी करते हो उतना मरते हो। जल्दबाजी नहीं करने का, आराम से करना है। जल्दबाजी नहीं करने का, आराम से करने का है। अब देखो ये एक और अलग तरह का सवाल है, ये आपका एक और अलग तरह का सवाल है। देखना इस क्वेश्चन को और देख लो, पिछले 1 घंटे से खाली सवाल ही कर रहा हूं, पिछले 1 घंटे से खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं, हालांकि खत्म ही ना हो रहा रामखोर। बात पढ़ो, एक तार जिसका छत से एक अन्य एक सिरा छत से तथा अन्य सिरा डब्ल्यू भार से जुड़ा हुआ है। सर ठीक है, बात को समझेंगे है ना। ये मेरे पास छत है, एक तार है, वही हुई तार है, इससे आपने भार को लटका दिया, लटका दो ठीक सर। इस 1 मीटर लंबे तार में, इस 1 मीटर लंबे तार में प्रसार डेल्टा एल ग्राफ से प्रदर्शित किया गया है। ओके, यदि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या एरिया भी अपने को दिया हुआ है तो उसका यंग मापांक हमसे पूछ रहा है। पढ़े क्वेश्चन को, जरा ध्यान से पढ़ा जाए। सर हमें फिजिक्स में डर नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, भाई बढ़िया नहीं लगना चाहिए ठीक है, इतना भी ठीक है, बात समझो, समझते हैं। ग्राफ किसका है? सर ग्राफ दिया हुआ है डेल्टा एल का लगाया गए बल के साथ, भार के साथ। सर ग्राफ तो दे रखा है और यंग मापांक पूछा, कैसा कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। अब समझना सर, देखो ये चीज कहां पर है? वाई अक्ष पे है, ये चीज कहां पर है? एक्स अक्ष पे है। हमें जो कहानी बोला गया है, क्या हमें इनके लिए प्रसार निकालना आता है? हाँ सर, मुझे मेरे पास मेरा फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूले के हिसाब से कि कितना बल लगाया है बटा में एरिया कितना है, वाई होता है डेल्टा एल बटा एल होता है। क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि जो बल लगा है वो वस्तु के भार के समान है, ये हो गया एरिया, यंग मापांक डेल्टा एल बटा एल। अच्छा, ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन का समीकरण भैया y बराबर m इंटू एक्स जैसा होता है? हाँ सर, तो आपको अपने फॉर्मूला को इसी फॉर्मेट में लाना है, आपको अपने फॉर्मूला को इसी रूप में लाके देना है। और y पे कौन रखना है? सर y पे रखना है डेल्टा एल को, x पे रखना है w को। अच्छा, तो y पे रखना है डेल्टा एल को, तो भैया कि भाई रुक जाओ, कि तुम्हें थोड़ा सा अलग किया जाए, तुम्हें थोड़ा सा अलग किया, तुम्हें y पे रखना है। तो डेल्टा एल बरोबर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या ये बनेगा एल बटा ए इंटू वाई इंटू डब्ल्यू। हाँ सर, तुलना की जाए, तुलना की जाए, ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x। हाँ सर, समझोगे? y बराबर m इंटू एक्स, देख लो y कहां पे? डेल्टा एल, x कौन सा? w, जो बचा हुआ मेरे पास क्या बनेगा? m, और m क्या होता है? स्लोप। m क्या होता है? स्लोप होता है। अच्छा सर, तो m हो गया है स्लोप, ये कितना है मेरे पास? l अपॉन a इंटू वाई। सर सही है, सही है। m क्या होता है? स्लोप, टेन थीटा। हाँ सर, तो एक काम करो, टेन थीटा निकाला जाए। टेन थीटा से क्या होता है? आधार 20 से लेकर 80 तक की लंबाई 60 बनेगा। ऊंचाई, भाई ऊंचाई निकाल सकते हो सर, देखो कितना, 1 से लेकर 4 तक की लंबाई 3, लेकिन मैं देखना पावर -4 में है, पावर -4 में है, तो 3 इंटू 10⁻⁻4। तो स्लोप होता है टेन थीटा। लंब, भाई स्लोप को हम लोग कहते हैं टेन थीटा, जो कि होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हुआ यहां से?
3 × 10⁻⁴ बटे में आधार कितना हो गया 60 हो गया है, बराबर में लंबाई एल का मान क्वेश्चन में कितना 1 मीटर बोला गया, डिवाइड में एरिया कहां भैया एरिया रखा है, एरिया का मान कितना 10⁻⁻6 रखा है और वाई हमें निकालना है, अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है। कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, देखो भैया आराम से आ जाओ भैया आ जाओ, काटे भी भाई गुणा करना पड़ेगा, 3 से काटा बे कितना 20 बार में पावर 6 है ना, y को लाते हैं इस तरफ ऊपर, तो y गया है ऊपर, यार लिखना पड़ेगा क्या, रुक जाओ कहाँ है भैया, क्या था 10⁻⁻⁴ डिवाइड में है 20 इक्वल में 1/y इंटू 10⁻⁻6, यही ना, यही है, ठीक है। तो भाई y को लेते हैं ऊपर, तो y गया है ऊपर, बाकी सब इस तरफ, तो 1/10⁻⁻6 20 जाएगा ऊपर और पावर -4 आएगा नीचे, सिंप्लीफाई करते हैं तो y बराबर 20/10⁻⁻10, 10 को फेंका ऊपर तो 10 की पावर कितना 10 हो गया, तो एक जीरो और मिला दिया कितना 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11 चलेगा, हाँ सर ये आपका आंसर आ गया। तो भाई ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि भाई आपको एक ग्राफ देगा 2 × 10⁻11, ये ग्राफ देगा और IIT में आया सवाल है, ऐसा नहीं कि नीट में सकता है, नीट में गारंटीड बन सकता है। देख लो इसको आराम से, डेल्टा एल था, ये डब्ल्यू था, हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला में डेल्टा एल को कहां रखना है वाई अक्ष पे, तो वाई पे ले गया है, बाकी सबको एक तरफ लिया, एक्स वाले को अलग रखा, जो चीज बचा मेरे पास वो स्लोप बन गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ हालांकि थोड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन माना जाता है, तो उसके हिसाब से भाई एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन इसको कहेंगे हम लोग, इसको एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन कहा जाएगा। अच्छा सा तो जरा इसको पढ़ना, क्या ऐसा क्वेश्चन लोग कर पाएंगे सर? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको एक्सटेंशन बटा लोड ग्राफ दे रखा है, एक्सटेंशन डेल्टा एल बटे लोड का ग्राफ दे रखा है साथ वायर लेंथ लंबाई के साथ, और उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करने का है, होमवर्क करना, यंग मापांक निकालने का है, ठीक है। हाय हाय इसको पढ़ के जवाब दो तो मेरे को, अब पढ़ना एक बार, नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, ये नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, जरा पढ़ दो एक बार इसको, क्या कहता है कि स्प्रिंग का खिंचाव स्प्रिंग के पदार्थ के अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। सही बात है क्या? यस सर, करेक्ट बात है, करेक्ट बात कि भाई एकदम सही बात है कि जो स्प्रिंग में प्रसार होता है वो उसके अपरूपण गुणांक पे ही निर्भर करता है, अपरूपण गुणांक पर ही निर्भर करता है कि जितना ज्यादा उसका अपरूपण गुणांक होता है उससे प्रसार उतना कम आता है। बोलते ना स्प्रिंग का वायर जो होता है उसका अपरूपण गुणांक जितना स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है उसमें प्रसार उतना कम आता है, तो बिल्कुल वैसी कहानी कुछ है, ठीक है। तो अपरूपण गुणांक से ये बात निर्धारित होती है। तांबे की स्प्रिंग कुंडली समान विमा की स्टील स्प्रिंग की अपेक्षा अधिक तनन सामर्थ्य रखती है, क्या बात सही है? नहीं भैया, स्टील की पावर ज्यादा होता है कंपेयर टू कॉपर के, स्टील ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू, है ना, तांबे की स्प्रिंग कुंडली समान विमा की स्टील स्प्रिंग की अपेक्षा, नहीं भाई ये तो गलत होगा ना, मैं सही पढ़ रहा हूं ना यार, क्योंकि स्प्रिंग का त्वरण सामर्थ्य ज्यादा होता है, हाँ ये गलत होगा, स्टील ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू कॉपर के। तुम्हारे पास क्या है, स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बी गलत होगा, इसके आधार पे आप लोग ऑप्शन नंबर के अनुसार 2 टिक करोगे, ऑप्शन 2 टिक करोगे, ठीक है, ऑप्शन 2 टिक करोगे। अब भाइयों थोड़ा सा ना ब्रेक मारते हैं, क्योंकि मैं भी थक गया हूं भाई, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया अपन ने, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो 2 मिनट का जरा ब्रेक लिया जाए ताकि आपको भी आराम मिले और मेरे को भी, ठीक है। तब तक जरा एक बार थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लो, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। होय 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 होय, नेक्स्ट टेस्ट कब होगा उसका सिलेबस क्या बेटा मैं आज अपडेट कर दूंगा आपको, आज आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि मेरे पास टेस्ट का सिलेबस क्या होगा और वो कब होगा, ठीक है। हमारे हाथ में बैठा आ रहा है मैं क्या करूं भाई, तो खुद देख ले, मैं गर्मी में बैठ के पढ़ा रहा हूं,
ठीक है, कूलर चल रहा है लेकिन बेअसर है भाई, उमस का कोई इलाज नहीं है। बेटा पहले पढ़ा लेने दे, आयरन बेटा तुम्हें 10 बार कहा बेटा जब मैं पढ़ाऊं उस टाइम डिस्टर्ब ना किया करो। हाँ, अच्छा बताओ, यहां तक हमने जो किया है उसमें किसी को कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात है क्या? बेटा कोई बात नहीं सर, टेस्ट में टाइम मैनेज नहीं होता है, क्योंकि बेटा मैं क्वेश्चन थोड़े बड़े दे रहा हूं। क्योंकि बेटा मैं पेपर बेटा बना ही उस हिसाब से रहा हूं कि आपका टाइम मैनेज, आप अपने आप को पुश करो। बात समझो, मैं इस बार टेस्ट पेपर फिजिक्स के बना ही आपके लिए इस हिसाब से रहा हूं, ताकि आप लोग अपने आप को थोड़ा पुश करो, गिवन टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उठाने की कोशिश करो। क्योंकि अगर ये ऐसी सिचुएशन आपके एग्जाम में रही तो आपके लिए ये आदत बन जाएगी, और जब ये आदत बन जाएगी ना, यकीन मानना बेटा, आपको शायद आज लग रहा होगा कि हम थोड़े बुरा स्कोर कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि आप लोग स्कोर अच्छा नहीं कर रहे, बेटा यकीन मानना, जब आप रियल में नीट एग्जाम में जाओगे ना, आपको बेटा पेपर बहुत आसान लगेगा और बहुत इजीली आप लोग कर पाओगे। और ऐसा नहीं बेटा कि बच्चे इंप्रूव नहीं करें, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ। क्लास में एक लड़की अपने पास है, अल्फिया उलक है ना, अपने पास एक लड़की है अल्फिया। अल्फिया क्लास में बहुत ही, है ना, क्लास में बहुत ही अटेंटिव रहती है ना, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करती है, जवाब देती है ना, कुछ क्वेश्चन होते हैं कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं, कभी सही तो कभी गलत होते हैं, ठीक है ना। उसने जितने टेस्ट दिए अभी तक शायद किसी में उसकी रैंक नहीं थी, इस वाले टेस्ट में वो टॉप 15 में है, इस वाले टेस्ट में वो टॉप 15 में आई है। आपको लगता होगा कि मास्टर चेक नहीं कर रहा है, मास्टर सब कुछ देख रहा है, मास्टर सब कुछ देखता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एल्फिया बहुत टाइम से ट्राई कर रही है कि भाई अच्छे स्कोर लाया जाए, अच्छा स्कोर लाया जाए। ये पहली बार अभी हुआ है, जितना टेस्ट हुए हैं उसमें टॉप 15 में लड़की आई है, टॉप 15 में। तो बेटा यही आपके लिए लाइफ का मोटिवेशन होना चाहिए, यही आपके लिए लाइफ का मोटिवेशन होना चाहिए कि भैया हम मेहनत करें, अपने आप को पुश करें, अपने आप को उस लेवल पे लेके आए। अगर हम बार बार यही सोचते रहेंगे कि यार कि सर नहीं हो रहा है, बहुत ट्राई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई ये चीज लाइफ में हर किसी के साथ होती है और हर समय होती है। आपको हर वक्त ऐसा कहीं ना कहीं फील होता है कि यार ट्राई कर रहे हैं लेकिन एफर्ट काम नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा रिजल्ट मिल नहीं रहा है। तो अगर रिजल्ट आपको एक दिन दो दिन में मिल जाता तो फिर बात ही क्या थी भाई, बात ही क्या थी। अगर क्वेश्चन को करता हुआ देख के अगर हम लोग सीख पाते तो दुनिया का कोई भी इंसान लाइफ में भूखा नहीं मरता, दुनिया का कोई भी इंसान लाइफ में भूखा नहीं मरता। भैया दूसरे को देख लिया, उसको काम सीख लिया, लगा लो काम पे। चीजें देखना और उसको अपने ऊपर अप्लाई करना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब अपने आप पर अप्लाई करते हो ना, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, बहुत समय इस पर देना पड़ता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो थोड़ा समय दो अपने आप को, थोड़ा मेहनत करो, जहां लगे कि थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं वहां पर थोड़ा और एफर्ट डालो, रुकना नहीं। गिरोगे 10 बार, चोट लगेगी दिमाग पे, दिल पे, घर वाले कुछ ताना देंगे, तो बात बेटा वही है कि अपने आप को जब तक पुश नहीं करोगे ना, आप जहां थे वहीं रह जाओगे। तो अपने आप को पुश करना थोड़ा सीखो, ठीक है, अपने आप को थोड़ा पुश करना सीखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आपके मेहनत कर लेने से क्या एग्जाम आप 100% क्रैक कर लोगे, मैं कोई गारंटी नहीं। ये एग्जाम है, जीवन है, कई बार गिरोगे, कई बार गिरोगे, कई बार गिरोगे, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ एक बार ही किस्मत का साथ देना जरूरी है। किस्मत को आपको रोकने के लिए हर बार बुरा बनना पड़ेगा, और आपको जिताने के लिए सिर्फ एक बार अच्छा बनना पड़ेगा। एक बात याद रखना, ठीक है। तो जिस दिन आपकी किस्मत और आपकी मेहनत दोनों आपस में मेल खा गई ना, उस दिन आप लोग आतंक मचाओगे, ठीक है। बस वही बात है ना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं। ट्विस्टिंग मैंने यहाँ को डाल दिया यार, ट्विस्टिंग कर देगा, चलो देख लेते हैं, ट्विस्टिंग में देख लेते हैं। ओहो, आ जाओ, आज तो बड़ा सारा पढ़ा दिया मैंने। बात करें ट्विस्टिंग की, समझना भाई, ट्विस्टिंग के कारण कुछ इस हिसाब से समझना कि समझना, मेरे पास क्या है कि मान एक रोड है, मेरे पास एक छड़ है, एक छड़ है मेरे पास, इस तरह से एक छड़ है, ठीक है। इसकी अपनी खुद की कुछ लंबाई होगी,
है ना। इसका ये जो सेक्शन है मेरे पास क्या है, सर्कल है। सर्कल है तो भाई इसका कुछ ना कुछ मेरे पास त्रिज्या भी होगा। यस सर, इसके मेरे पास क्या कुछ ना कुछ त्रिज्या भी होगी। अब इसमें अक्सर ऐसा सवाल पूछने का चांस रहता है। इसमें अक्सर क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। कौन सा क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर मैं इसके इस सिरे को किसी कोण थीटा से घुमा दूं, लगे रहा हूं इसके सर्कुलर वाले पार्ट को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, है ना। लग रहा है कि अगर इसको थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो आपका जो ये लंबाई है ये कितने कोण से ट्विस्ट होगा, बोले इसमें कितना अपरूपण उत्पन्न हो जाएगा, इसमें कितना अपरूपण कोण उत्पन्न होगा। बात को समझना कि मान लो कि ये मेरे पास एक सीधी लाइन पकड़ा, इस लाइन पे कोई बिंदु मैंने कितना ए पकड़ा। अब अगर ये पूरा हिस्सा घूमेगा, अगर ये पूरा हिस्सा घूमेगा तो ये हिस्सा सरक के कहीं यहां पहुंचेगा। हाँ सर, ये ए डैश पे पहुंचेगा, है ना भाई। जो बिंदु मेरे पास यहां पर था, थीटा कोण घूमने की वजह से वो यहां पहुंचेगा ए डैश। ये देखो थीटा कोण हमने घुमा दिया ना। हाँ सर, बात तो करेक्ट है, थीटा कोण मैंने घुमा दिया। अच्छा बात समझना, तो यहां से ये जो बिंदु है कुछ ऐसे शिफ्ट हो गया है। यस सर, देखो ये, और जो ये कोण है ना इसको बोलते हैं हम लोग शेयर एंगल। याद है, शेयर एंगल, अपरूपण कोण। अरे हाँ सर, अपरूपण कोण इसको कहा जाएगा, अपरूपण कोण इसको कहा जाएगा। जनरली जो पूछता ना वो आपसे पूछेगा, ये पूछेगा कि अगर मैं छड़ के एक सिरे को थीटा कोण से घुमा दूं तो छड़ के अंदर उत्पन्न होने वाला अपरूपण कोण कितना होगा। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर इस डायग्राम को देखोगे, क्या ये बनेगा चाप? यस सर। ये बनेगी त्रिज्या? यस सर। कौन देख रहा है? हाँ सर। तो कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप का मान भाई कितना होगा? थीटा इंटू आर हो गया। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। सर ये जो चाप है वो यही तो चीज है। हाँ सर, वो यही तो चीज है। तो वही चीज अगर मैं यहां देखता हूं, देखना ये मेरे पास कितना है, मेरे पास ये है इसकी लंबाई एल, ये है इसका कोण फाई, ये बन गया चाप। तो इसके लिए भी अप्लाई करते हैं चाप, है ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बहुत छोटा सा, देखो बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसके बीच में कोण है, ये चाप है, ये त्रिज्या है। हाँ सर, तो यहां से जो एस का वैल्यू है वो कितना, फाई इंटू एल बनेगा। ये बन गया, ये बन गया। दोनों में एस क्या है? चाप है भैया। दोनों को आपस में बराबर करो। बराबर करूंगा भैया तो थीटा इंटू आर बराबर फाई इंटू एल। तो यहां से मेरे पास क्या है, फाई का वैल्यू कितना हो गया? थीटा इंटू आर बटे एल। इसकी मदद से आप लोग अपरूपण कोण निकाल सकते हो, इसकी मदद से अपरूपण कोण निकाल सकते हो। ठीक है भाई। करो। क्या इसमें हमें कोई समझ में आया है क्या? मतलब कोई डाउट है अपने को? बात समझ में आई है? क्लियर है क्या? ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन में आपसे यही रहेगा। इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग, क्या बोलते हैं ट्विस्टिंग को यार? क्या ट्विस्टिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? चेक करना, रुक जाओ। मरोड़ी, मरोड़ी, छड़ में मरोड़ी। मरोड़ी कहते हैं उसको छड़ में। ठीक है, कि छड़ को मरोड़ रहे हैं कि भैया एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा पकड़ के ऐसा घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो। तो एक तरफ थीटा कोण घुमा दिया है तो छड़ के अंदर आपका अपरूपण कितना उत्पन्न होगा ये पूछता है। ठीक है, चलो भाई बात समझते हैं, आ जाओ क्वेश्चंस पे आते हैं। अब थोड़ी आगे की स्लाइड जरा एडजस्ट करनी पड़ेगी। ओहो, आओ पढ़ो।
नहीं घुमाओ नहीं, घुमाओ नहीं पड़ते कि 0.1 मीटर भुजा के एक एल्यूमिनियम का घन है, ठीक है, घन है, 100 न्यूटन का आपने अपरूपक बल लगा दिया, इसका ऊपरी फलक निचले फलक की तुलना में 0.02 सेंटीमीटर विस्थापित होता है, तो अपरूपण विकृति कितना होगा? याद करते हैं जरा, जो ये कह रहा है उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि अभी तक जो आपने क्वेश्चन की ये उनसे थोड़ा डिफरेंट है। सर देखो याद करते हैं कि एक घन है, घन समझते हो, घन मतलब एक ब्लॉक है, ऐसे एक ब्लॉक जमीन पे रखा गया ऐसे। अब ये कहता है कि हमने 100 न्यूटन का बल आपका अपरूपक बल लगाया। आप लोग समझते हो, अपरूपक मतलब जो सतह के समांतर है, स्पर्श रेखीय, याद करो, शियर शियर, हाँ सर। तो आपने अपरूपक एक बल लगाया जो सतह के समांतर है, देखो ऐसे बल लगा दिया। अब आ जा बे, ये ऐसे बल लगाया। सर ये तो आपका शियर एंगल था ना, शियर स्ट्रेस वाला केस था, हाँ, तो इसमें ऊपर वाली भुजा थोड़ी सी आगे सरक जाती है, हाँ सर। और वो बात क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है, वो बात क्वेश्चन में क्लियरली हमसे ये कह भी रहा है। सर क्या कह रहा है? कहता है कि आपका जो ऊपरी सिरा है निचले सिरे की तुलना में 0.02 सेंटीमीटर आगे, मतलब डेल्टा का मान दे रखा है कितना, 0.02 सेंटीमीटर। 0.02 कितना, 2 × 10⁻² सेंटीमीटर को चेंज किया मीटर में, पावर -2, सिंप्लीफाई किया 2 × 10⁻⁴ डेल्टा आ गया, हाँ सर। घन की भुजा, भुजा की लंबाई भैया हमें दे रखा है ए, ये एल मान लो, ये एल, भुजा की लंबाई कितना, पॉइंट का 1 मीटर है, या कह दो कितना, 10⁻⁻1 मीटर है, ठीक सर। बोला गया है बल का मान कितना मेरे पास, 100 न्यूटन है। तो विकृति पूछा, क्या पूछा हमसे, अपरूपण विकृति। भैया बात करते हैं, क्या टेंजेंशियल स्ट्रेन कितना था, डेल्टा बटा एल था। डेल्टा कितना आया, 2 × 10⁻⁴, एल का मान है पावर -1, -1 से जरा काटोगे कितना, 10⁻³ बचेगा, तो 2 × 10⁻³ 3 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, तो 2 0 0 पॉइंट, तो 0.002 ऑप्शन कौन सा, डी आंसर है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो अपरूपण वाला केस थोड़ा होता डिफरेंट है, पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हाँ होता डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही है, ठीक है। इसको आप लोग कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है भाई। आप चाहो तो उसके लिए अपरूपण जो आपका आता ना, अपरूपण जो गुणांक आता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो भी निकाल सकते हो अगर पूछे तो, अगर पूछे तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी निकाली जा सकता है। सर कैसे, देखो याद करो, बल पता है, घन का एरिया भुजा का वर्ग मिलेगा, नीटा निकालना है, डेल्टा पता है, एल पता है, तो यहां नीटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये भी निकाला जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ये भी एक क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है। बोलो भाई क्लियर है क्या, बोलो भैया, क्या यहाँ पे सब कुछ अपने को क्लियर है? हाँ जी मास्टर, एकदम बढ़िया से आगे बढ़ाओ। हाय, थोड़ा भैया है ना, लो भैया सुनो, ठीक है, उसमें कोई बहुत हेवी सवाल नहीं आते। अब सुनो, ठोस छड़ का और स्प्रिंग में समानता मेरे पास क्या होती है, बात समझना। देखो हमने सब समझा कि एक छड़ है, छड़ के सिरों पे बल लगाएंगे तो उसकी लंबाई में बदलाव आता है, उसकी पूरी कहानी पढ़ चुका हूं, हाँ सर। तो बल लगाया, एरिया ए पे लगाया, यंग मापांक आया, डेल्टा एल हुआ, ये हुआ एल, हाँ सर। तो यहां से एफ को आप लोग कह पाओगे ए वाई बटा एल इंटू डेल्टा एल, हाँ जी सर, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा हमने बिल्कुल पढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। सर डेल्टा एल क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, कितना चेंज आया। सर स्प्रिंग की कहानी में तो कुछ ऐसी होती है, स्प्रिंग की कहानी में तो भाई कुछ ऐसा ही होता है कि एक स्प्रिंग है, आप इसके एक सिरे पे बल लगाते हो, बदले में इसकी लंबाई में कुछ चेंज आता है, क्या वो बल हम लोग पढ़ते हैं एफ बराबर के इंटू एक्स से, हाँ सर, हाँ सर। देखना तो, क्या ये जो के है मेरे पास, ये जो के मेरे पास क्या नियतांक है, जो यहाँ पे के है वो यहाँ पे ये चीज है, अरे हाँ सर। तो अगर आपसे कोई कहे, अगर कोई आपसे कहे कि मेरे पास इस छड़ का स्प्रिंग नियतांक या मेरे पास मापांक कितना होगा, तो वो आप लोग तुलना करके कैसे होगा, कितना पास आएगा, ए वाई बटा एल, ए वाई बटा एल, ये मेरे पास क्या आएगा। अच्छा,
उसके अलावा सवाल सवाल सिंपल इतना है कि भैया मेरे पास क्या है, एफ समानुपाती है डेल्टा एल के। डेल्टा एल कह दो या एक्स कह दो, एक ही बात है। और इन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इन पॉइंट्स पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इनको बता रहा हूं। सर कैसे क्वेश्चन था भाई? निहायत आसान, निहायत ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखने मेरे पास, देखो समझिएगा क्या बोलता है, मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है क्या कि एक हल्की डोरी की लंबाई 1.4 मीटर है जब इस पे 5 न्यूटन का तनाव है। जब तनाव 5 न्यूटन था तब लंबाई कितना 1.4 है। यदि तनाव को बढ़ाकर 7 न्यूटन कर दिया जाए तो डोरी की लंबाई 1.56 हो जाती है। तो डोरी की वास्तविक लंबाई बताओ। सर अभी समझा, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह काम करता है कि आपका जो लगाया गया बल है ना, वो समानुपाती है लंबाई में होने वाले परिवर्तन के। जी हाँ सर। तो जरा सवाल पढ़ते हैं। शुरुआत में कितना बल था, तुलना करते हैं ना, तुलना करेंगे। तुलना F1 बटा F2 बराबर डेल्टा L1 बटा डेल्टा L2। अच्छा है सर। बल कितना 5 न्यूटन, बाद में कितना 7 न्यूटन। सर लंबाई में परिवर्तन, अंतिम लंबाई 1.4 था तो पहले हमने कितना L मान लिया। सेकंड केस में लंबाई में कितना चेंज है, अंतिम लंबाई 1.56 है, शुरुआत में हमने L मान लिया। पहले बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? पहले बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? सिंपल सा पॉइंट कि सर हमने अभी भी सीखा कि जब आप लोग बल लगाते हो लंबाई में परिवर्तन आता है, तो हमने देखा कि F समानुपाती डेल्टा L के है। एफ समानुपाती डेल्टा एल के है। हमने उसी पॉइंट को पकड़ा। उसने कहा कि भाई रस्सी है, बल लगाया, लंबाई में चेंज होगा तो बिल्कुल स्प्रिंग जैसा काम मेरे पास करेगा, स्प्रिंग जैसा। तो एफ समानुपाती कितना डेल्टा एल होगा। जब बल था 5 तो लंबाई था 1.4। अगर लंबाई 1.4 है तो चेंज कितना, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो प्रारंभिक लंबाई तो निकालना है, वो मैंने एल मान लिया, तो 1.4 माइनस एल। सेकेंड केस में 1.56 माइनस एल। जब बल कितना 7 था। अब सिर्फ मैथ्स, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सोल्व करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, 5 से गुणा करो कितना 5 6 33 5 25 28, दो जाएगा ऊपर कितना 7.8 माइनस कितना 5 एल बराबर कितना होगा 7 4 28, दो गया ऊपर 9.8 माइनस कितना 7 एल। ठीक है, 7 को लाएंगे इस तरफ, इसको फेंको उस तरफ, तो कितना हो गया 7L माइनस का 5L इक्वल में 9.8 माइनस में 7.8, ये हो गया 2L। ये भी कितना 2, काटा भी कितना 1 मीटर। तो प्रारंभिक लंबाई कितना मेरे पास 1 मीटर है, काम खत्म। प्रारंभिक लंबाई कितना 1 मीटर है, ये आपका आंसर हो गया। प्रारंभिक लंबाई 1 मीटर है हमारे पास। क्या कोई समस्या है दोस्तों? चलो, अगर मेरा पॉइंट समझे हो, अगर मेरी बात समझे हो, तो ऐसा क्वेश्चन है, एक आप भी ट्राई कर लो। ठीक है भाई, कहा चला गया भाई, क्या कर रहा है तू, ऐसे नहीं करने का। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है बोर्ड पे, लोगो नहीं आ रहा है। ठीक है, शुरू हो जाओ। ट्राई करो। तार की लंबाइयां L1 L2 होती हैं जब इस पे क्रमशः 100 और 120 न्यूटन तन्यता आरोपित की जाती है, मतलब इतना बल लगाया जाता है। यदि 10L2 बराबर 11L1 है तो तार की वास्तविक लंबाई 1/x L1 होगा। x समान पता करो। आराम से करना, मैं भी करता हूं, आप लोग भी करो, मैं बिना बोले सोल्व कर रहा हूं, आप लोग सोल्व करना। ठीक है। हम्म।
मैं मेरा तो आंसर आ गया है। मेरा तो आंसर आ गया है। तो आ गया। ठीक है, तो थोड़ी मैथ्स ज्यादा हो सकती है, लेकिन हाँ किया जा सकता है। देखो भैया, सारा सॉल्यूशन आपके पास बोर्ड पे है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें कहीं कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द नहीं होना चाहिए दोस्त। बेस्ट आया बेस्ट क्वेश्चन। चलो बढ़िया है। चलो चलो चलो, एक सवाल आपको ऐसा और मैं देता हूं होमवर्क के तौर पे, ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो। होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। अबे, एक तो हाथ में होगा चिपचिपे। अब मुझे बताओ, आगे पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? आगे पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, मुझे बताओ। आगे पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? क्योंकि आज ऑलरेडी काफी सारा मामला आ चुका है क्लास में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो मामला थोड़ा बड़ा ऑलरेडी हो चुका है। मामला थोड़ा बड़ा हो चुका है। एक काम करते हैं, बोल बोल। अच्छा देख, थोड़ा सा एक काम करो, आज क्लास करते हैं 145 मिनट, ठीक है, जानी करेंगे, क्लास करेंगे 1 घंटा 45 मिनट, तो फिलहाल 5 मिनट अपने पास है, 5 मिनट पढ़ लेते हैं फिर छोड़ देंगे, ठीक है। आज 2 घंटे नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। चलो, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, समझते हैं। आयतन प्रत्यास्था गुणांक, सर हालांकि इनके बारे में पढ़ा चुका हूं, कोई खास इनमें अलग बात है नहीं, हम इनके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, बट कुछ बातें हैं जो इनमें सीख ले तो अपने लिए अच्छा रहता है, बस समझते हैं। क्या होता है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक? से याद करो, हमने चारों तरफ से बल लगाया था, उसको कहा था हमने प्रेशर, है ना। एक नियतांक आया था बी, और विकृति थी ईवी। हाँ सर, इसमें बी को हमने कहा था बल्क मॉडुलस, अगर आपको याद होगा तो, बल्क मॉडुलस कहा था। सब बोले तो इसको हमने कहा था आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्था गुणांक। अच्छा मुझे बताओ, आयतन किसके पास होता है? ठोस, द्रव, गैस, किसके पास होता है? आयतन किसके पास होता है? ठोस में होता है, द्रव में होता है, या गैस में होता है? बताओ। ठोस, द्रव, गैस, किस में हो सकता है आयतन? सही है, सभी के पास होता है भाई। आयतन सबके पास होता है, आयतन सबके पास होता है। तो अगर आयतन सबके पास होता है, तो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक सभी के लिए बना सकते हैं। हाँ सर, ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, सभी के लिए फॉर्मूला वैलिड होता है। क्या बोल रहा हूं कि सर, चाहे मेरे पास वस्तु सॉलिड हो, चाहे मेरे पास वस्तु लिक्विड में हो, चाहे मेरे पास वस्तु गैसियस अवस्था में हो, तीनों के लिए ही आपके पास आयतन विकृति बन सकता है। तीनों में आयतनीय विकृति संभव है, तीनों में ही आयतनीय विकृति संभव है।
अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताना कि हमने जो पढ़ा था कौन सा नॉर्मल है ना, नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेन जो मैंने पढ़ा, नॉर्मल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, ये किस में आते हैं? ठोस, द्रव या गैस, या तीनों में? नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस किस में आ सकते हैं? ठोस में, द्रव में, या गैस में, या तीनों में, या ठोस द्रव में, या द्रव गैस में, या ठोस गैस में, किस में आ सकते हैं बताओ? कहां कहां पे ये ऐसा बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में। ऐसा क्यों? याद करो सर, नॉर्मल स्ट्रेस में लंबाई ज्यादा या कम होता है? लंबाई कम ज्यादा तो तब होगा जब लंबाई होगा। लंबाई किस बात होती है सर? लंबाई होती है ठोस अवस्था में। लंबाई किस में होती है? ठोस अवस्था में। ये वस्तु ठोस है तो उसके पास लंबाई है। क्या लिक्विड में कोई लंबाई होता है क्या? कि सर इस बोतल में पानी है, बताओ पानी की लंबाई कितना है? इस बोतल में सर क्या है? सर इस बोतल में क्या है? पानी है। पानी की लंबाई बताओ, पता है क्या? नहीं पता है ना? सेम तरह से जब हमने शियर स्ट्रेस लगाया था, तो उसके पास क्या था? उसमें वस्तु की आकृति चेंज हुई थी। आकृति सर, निश्चित आकृति तो ठोस की ही होती है। निश्चित आकृति सिर्फ और सिर्फ ठोस पदार्थ की होती है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का होता है। लिक्विड और गैस की कोई निश्चित आकृति होती नहीं है। इसको जिस बर्तन में डाल दो वही आकार आकृति ले लेती है। अच्छा, तो भाई नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल आपका शियर स्ट्रेस, ये केवल और केवल सॉलिड पदार्थों के अंदर, केवल सॉलिड में आते हैं, केवल सॉलिड में आते हैं। मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेस द्रव में या गैस में नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा और बात करते हैं। देखो हमारे पास क्या सर, फॉर्मूला तो आया है प्रेशर पी बल्क मॉडुलस ईवी, ठीक है, बात समझना। तो यहां से अब एग्जैक्ट में ये प्रेशर नहीं होता, एग्जैक्टली ये प्रेशर नहीं होता है, ये होता प्रेशर में चेंज। कि प्रेशर में चेंज करेंगे तो आपके विकृति आयतन में कितना चेंज होगा बटा वास्तविक आयतन कितना होगा। मेन फॉर्मूला भाई ये होता है। इसी के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी पे आधारित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी पे आधारित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस फॉर्मूला बेस्ड। क्या बात समझे हैं क्या? हाँ सर, बढ़िया से आराम से बात समझ पा रहा हूं, कोई इस पे लोड नहीं होना चाहिए सर, डन है। बच्चों एक मिनट रुकना, मेरा फोन का है बज रहा है बे। ठीक है, हाँ ऐसा फ्लूइड मिक्स होता है, ठीक है, तो ये बात है ना। और ये जो बी होता है सर, बी को बल्क मॉडुलस सब बोलते ही हैं, लेकिन जो बी का उल्टा होता है उसको कहेंगे सी। देखो अपनी बुक्स में इनके अलग अलग सिंबल यूज हो सकते हैं, मतलब सेम रहेगा, ठीक है। अपनी बुक्स में इनके सिंबल अलग अलग यूज कर सकता है, कोई इसको के बोल देगा, कुछ क्या बोल देगा, लेकिन मतलब वही है। बल्क मॉडुलस का जो उल्टा होता है वो बनता है कंप्रेसिबिलिटी। सर हिंदी बताओ, हिंदी से बोलते हैं संपीड़ियता, संपीड़ियता, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ियता। ओहो उसको संपीड़ियता इसको कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इसको कहते हैं। अच्छा, अब अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ा हुआ होगा तो वहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले जरा बात करते हैं, देखो सॉलिड के क्वेश्चन भी आसान होते हैं। सॉलिड के क्वेश्चन तो आसान है ही सही। पहले बात करता हूं मैं किसी लिक्विड की, है ना, लिक्विड की। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत अगर आपने फ्लूइड पढ़ा होगा, है ना, द्रवों के यांत्रिक गुणधर्म, हाँ से, तो वहां पे एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग, संपीड़ियता असंपीड़ियता, संपीड़ित द्रव द्रव और असंपीड़ित द्रव। अगर मेरे पास दिया गया जो द्रव है, जो लिक्विड है, वो कैसा मेरे पास इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, जिसको दबा नहीं सकते, उसके आयतन में चेंज नहीं होता है ना, इनकंप्रेसिबल बोलो तो असंपीड़ीय, जिसको दबा नहीं सकते हो, असंपीड़ीय मतलब जिसके आयतन में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा, आयतन में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अगर संपीड़ीय, संपीड़ित उसको नहीं कर सकते, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, तो डेल्टा वी कितना आएगा? जीरो आएगा। देखना, अगर डेल्टा वी को जीरो रखूं,
यहां देखना, बी का उल्टा है सी, यहां पर रखना भैया बी का वैल्यू। सो यहां से बी का वैल्यू बनता है कितना, माइनस का डेल्टा पी बटे में डेल्टा वी, साथ में कितना वी, चेक कर लो, वी जाएगा ऊपर, डेल्टा वी नीचे आएगा। हाँ सर, हम कह रहे हैं पास क्या है, डेल्टा वी कितना है, जीरो है। अगर डेल्टा वी जीरो होता है, डेल्टा वी जीरो तो भैया इस फॉर्मूला में अगर डेल्टा वी जीरो रखोगे तो बल्क मॉडुलस 1/0 पे कितना होता है, अनंत। तो बल्क मॉडुलस कितना है, अनंत, मतलब इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है कि आप इसको कंप्रेस नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा ताकतवर फ्लूइड है, बहुत ज्यादा ताकतवर फ्लूइड है। और बात करें कंप्रेसिबिलिटी जो होता है बल्क मॉडुलस का उल्टा 1/अनंत में कितना होता है, जीरो। कंप्रेसिबिलिटी कितना है, जीरो। संपीड़ितता, संपीड़ित होने की क्षमता कितना है, जीरो। संपीड़ित होने की क्षमता कितना है, जीरो। काम खत्म, पॉइंट हो गया। तो ये फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। अब ऐसे कुछ पार्ट इसका बनता है आपका गैस के लिए, थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा देख लेना एक बार, कल इसको बताऊंगा, आज के लिए इतना काफी है, बहुत ज्यादा हो चुका है, बाकी करते हैं कल। तो भैया कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा टाटा बाय बाय, ठीक है। आज का प्रोग्राम हम लोग भाई करेंगे यहीं पे दी एंड, ठीक है। कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, और उम्मीद है हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। टेस्ट का सिलेबस बताओ क्या रखा जाए, आप बताओ, टेस्ट का सिलेबस क्या रखा जाए, आप लोग बताओ, आप लोग जो कहोगे वो रख लेंगे। ठीक है भाई, चैप्टर अपना, हाँ चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अब तक का कंप्लीट। रुको, अपना टेस्ट हो रखा है कहां तक का, अपना रोटेशन तक टेस्ट हो रखा है ना, ठीक है। पीछे का सारा बेटा वो करूंगा, क्योंकि बेटा उसका पेपर बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैं रखवा दूंगा, ठीक है, वो मैं कर देंगे। उसका प्लान करते हैं कि अपना अभी तक जितना पढ़ा दिया उसका एक कंबाइंड टेस्ट रखेंगे, ठीक है, ठीक है, तो वो करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, ग्रेविटेशन है, सॉलिड है, सॉलिड है, और थोड़ा बहुत फ्लूइड का पार्ट रखें क्या। एक काम करता हूँ मैं, एक बार ना सुनो, मैं एक बार रात चेक करता हूँ कि हम टेस्ट से पहले कितना कुछ कवर कर सकते हैं, है ना। टेस्ट से पहले कितना कवर हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड करेंगे कि हम सिलेबस क्या रखते हैं, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस मैं डिसाइड करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि हम कितना कर लेंगे, उस हिसाब से रखेंगे, ठीक है। काफी है, ठीक है। बाकी आज का प्रोग्राम यहीं पे दी एंड करते हैं। हाँ भाई नारुतो बोल, नारुतो बोलो, क्या दिक्कत है। बेटा मैं आज आपको नोटिस डाल दूंगा, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, डेट क्या होगी, है ना, मैं सब आपको आज नोटिस डाल दूंगा। और उसके अलावा टेस्ट नंबर 3 का भी सॉल्यूशन अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। साथ में ग्रेविटेशन की जो कुछ डीबीपी मेरे पास पड़ी हुई है, वो ट्रेवलिंग के चक्कर में मैं अपलोड नहीं कर पाया था, वो मैं अभी डाल देता हूँ, ठीक है, वो भी आप लोग कर लेना, ठीक है। और बीच में एक प्लान करते हैं कि कंप्लीट 11th का भी एक टेस्ट रखेंगे भाई, जब आप हमारे पास 11th पूरा खत्म कर लेंगे तो कंप्लीट 11th का ही एक टेस्ट रखेंगे, पूरी 11th का, 11th पूरा होता ही पूरा 11th का एक टेस्ट रखेंगे। तो मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ बेटा, फोकस तो करना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता कि बेटा हम फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फोकस बेटा तब नहीं लगता है जब आप लोगों का ध्यान अपने काम पे नहीं होगा, मतलब कि समझ रहे हो कि आप उस चीज को लेके उतना सिंसियर हो ही नहीं जितना आपको होना चाहिए। एक होता है सीरियस, एक होता है सिंसियर। सीरियस मतलब कि बस दिमाग में सिर्फ टेंशन है, सीरियस मतलब दिमाग में सिर्फ और सिर्फ टेंशन है। और सिंसियर मतलब कि भैया मुझे जो काम करना है वो मुझे करना है अभी इसी वक्त, कि सोच लिया कि अभी वक्त है पढ़ाई करने का, तो उठाओ पढ़ने बैठ जाओ। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो सोचने में ज्यादा टाइम खराब करते हैं। क्लास में कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दिन भर में कम से भी कम 1 से 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ ये सोचने में खराब करते हैं कि क्या पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, कहां से पढ़ा जाए, किसको पढ़ूं, क्वेश्चन पढ़ूं कि नोट्स पढ़ूं, डीवीपी करूं या टेस्ट करूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। 1 से 1.5 घंटा कम से भी कम लोग इसमें खराब करते हैं, समझ लो, समझ लो, है ना। तो बात वही है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि
11th का फुल सिलेबस टेस्ट हम लोग रखेंगे दिवाली से पहले। दिवाली से ठीक पहले, दिवाली से ठीक पहले हम 11th का फुल सिलेबस टेस्ट रखेंगे, फिर छुट्टी रखेंगे 5-7 दिन, मस्त मौज मारना दिवाली की, उसके बाद करेंगे। तो दिवाली के ठीक पहले तक हम ये ट्राई करते हैं। सर क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, रुक जा, अरे बाबा रे, हाँ क्या बोल रहा देखो सर। 31 जुलाई को नाना जी एक्सपायर हो गए थे, तो वहां मम्मी को लेकर जाना पड़ा था, वहां सब काम कराना पड़ा था, 5 डेज वेस्ट हो गए हैं वहां। फिर आया बीच में बैकलॉग, तो सब्जेक्ट में लग गया कि जैसे से थोड़ा थोड़ा क्लियर करता हूँ, 2-3 बार का काम, फिर सब वेस्ट हो गया। बेटा कोई बात नहीं, इतना लोड मत लो, मेरी बात सुनो। बैकलॉग इतना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बात समझो। प्रॉब्लम बेटा क्या ना, बैकलॉग इतना कोई बड़ा इशू है भी नहीं। प्रॉब्लम ये कि हम दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। जितना आप लोग सोचते हो ना, अगर उतना टाइम आप लोग अपने काम में लगा दो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। समझ लो, आप लोग जितना टाइम सोचने में खराब करते हो, उतना टाइम पढ़ाई में लगा दो, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हम लोग आधे टाइम ये सोचते हैं यार बैकलॉग हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। भैया ये मत सोचो कैसे करूं, ये सोच कैसे करोगे। भैया आज कितने लेक्चर ले सकता हूं, आज एक ले लेता हूं। आज क्लास नहीं है ना, आज 2 लेक्चर कर लेते हैं। आज इस टीचर की क्लास कैंसिल हो गई, टीचर की क्लास कैंसिल हो गई, तो उसमें खत्म कर लेते हैं, है ना। तो बात ये समझो बेटा कि आपके पास, सबके पास बेटा टाइम सेम ही है, अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। हाँ बेटा, टेस्ट बेटा जिसका मिल पाए उसका करो, और आने वाले वक्त में मैं आपको थोड़े टेस्ट पेपर और भी दूंगा, तो आप उसको करना, ठीक है। आपको कोई अलग से टेस्ट सीरीज कराने की जरूरत, मुझे जरूरत लगता नहीं जरूरत पड़ेगी, है ना। वो मैं करवा दूंगा, कहीं ना कहीं से आपका जुगाड़ करवा दूंगा मैं, वो आप लोड मत लो, ठीक है। बाकी अभी का प्रोग्राम हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और इतना सोचना बंद करो बालकों, मेहनत करो, पढ़ाई करो। और एक काम करते हैं, कल शाम को हम एक रखते हैं जूम मीटिंग रखते हैं ना। कल शाम को एक मीटिंग रखते हैं, जूम मीटिंग। जूम पे मीटिंग करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे कि भाई क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, वो बात करेंगे, ठीक है। कल शाम को हम लोग आराम से एक जूम मीटिंग करते हैं, ताकि क्लास में अपना टाइम खराब नहीं हो, जिसको दिक्कत हो वो आप पे आके बात कर सकता है, ठीक है, चलेगा। ओके सर, हमारी बात बताइए नहीं के बेटा, क्या बात करें बताओ, बात सुनो। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि बेटा आपको क्लास के बाद कितने घंटे पढ़ना होता है, कितने घंटे नहीं पढ़ना होता है। घंटे गिन के कभी पढ़ाई नहीं होता है, घंटे गिन के पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई से क्या करना है सर, जितना हो सके उतना। जब तक आपको ना लगे भाई ये काफी है, तब तक पढ़ते चलो, तब तक पढ़ते ही चलो, तब तक पढ़ते चलो, है ना। आराम से पढ़ो भाई साहब की, पढ़ते चलो कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सर कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए, जब तक आपको टॉपिक में कॉन्फिडेंस ना जाए कि भैया मैंने क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे से हो पा रहे हैं। देखो 2-5 क्वेश्चन हर चैप्टर में नहीं होंगे, कन्फर्म है। थोड़े बहुत क्वेश्चन हर चैप्टर में आपसे नहीं ही होंगे। सारा हो जाएगा भैया तो हमारी नौकरी तुम खा जाओगे, हमारी नौकरी तुम खा जाओगे। सारे क्वेश्चन कभी नहीं होते। आपको जितना क्वेश्चन मिल पाए, जितना कंटेंट मिल पाए, आप उससे प्रैक्टिस करो, उसको सॉल्व करो। सिर्फ इतना काम आपको करने का है, सिर्फ इतना काम आपको करने का है। जितने ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ उतना आप लिए अच्छा है। और सर कितने कितने मतलब कि इतने क्वेश्चन जितने में आपको लगे कि हाँ यार कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि क्या फॉर्मूला लगाना है क्या नहीं लगाना है, बस इतना काफी सफिशिएंट है, ठीक है भाई। चलो भाई, आज का प्रोग्राम करते हैं यहीं पे दी एंड, बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। हाँ बेटा बोलो। बेटा मॉड्यूल मेरे पास है नहीं, डीपी भी लगातार डल रही है, डीपी का सोल्यूशन डल रहा है, ठीक है। हाँ बेटा क्लास यहीं से होगा अभी, बहुत है यार।